अंदर फागुन मास में फागुन मास के इन सत्रों में आप सभी का आज के सत्र में हार्दिक स्वागत है। जैसे हम सभी विगत 6 दिनों से 6 दिनों से जानते हैं कि हम फागुन मास के इन दिव्य सत्रों के अंदर श्री गौर कथामृतम का चिंतन कर रहे हैं। श्री गौर कथामृतम के चिंतन में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के विषय में कुछ-कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जो कि एक छन्ना अवतार है, भगवान के रहस्य में छुपे हुए अवतार है, उनके बारे में जानना अपने आप में एक बहुत श्रेयस्कर और विशेष बात है। कहा जाता है कि समस्त शास्त्रों के अंदर 3 शास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र है। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम एवं श्री चैतन्य चरितामृत। कहते हैं कि यदि महाप्रलय आ गई, तो उस महाप्रलय में इन तीनों ग्रंथों को बचाना सबसे आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता को, श्रीमद् भागवतम को और श्री चैतन्य चरितामृत को। तो प्रश्न पूछा गया कि यदि वो महाप्रलय बहुत अधिक बढ़ गई, वो महाप्रलय में बचाने वाला जो व्यक्ति है, वो इन तीनों ग्रंथों को लेकर के उस महाप्रलय के अंदर चले जा रहा है और तट की ओर बढ़े जा रहा है, परंतु पानी इतना बढ़ गया है कि अब वो 3-3 ग्रंथों को नहीं सँभाल पाएगा, 3-3 ग्रंथों के बोझ को नहीं सँभाल पाएगा। एक ग्रंथ को तो अब विसर्जित जल में करना ही पड़ेगा, तो अब क्या करे, किस ग्रंथ को विसर्जित करे? तो शास्त्रों ने आज्ञा करी, आचार्यों ने आज्ञा करी कि यदि ऐसी बात है, तो श्रीमद् भगवद गीता को आप उस महाप्रलय जल के अंदर प्रवाहित करो और श्रीमद् भागवतम एवं श्री चैतन्य चरितामृत को संभाल के रखो। फिर प्रश्न उठा कि यदि महाप्रलय और अधिक बढ़ गई, पूरी कल्पांतर प्रलय आ गई, ऐसी प्रलय सब कुछ विनाश होता जा रहा है, ऐसी प्रलय से बचने के लिए अब उन 2 ग्रंथों में भी एक ग्रंथ को ही संभालना पड़ेगा, तो फिर क्या करे? तो फिर आचार्यों ने और शास्त्रों ने आज्ञा करी कि उस समय पे क्या करो, उस समय पे श्रीमद् भागवतम का प्रवाह कर दो, परंतु उस समय पर भी श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को संभाल के रखो। और यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि यदि ग्रंथ सँभले ही नहीं जा रहा है, तो खुद के प्राणों का परित्याग कर दो, तो ग्रंथ का परित्याग कभी नहीं करना। अपने जीते जी ग्रंथ को प्रवाहित मत कर देना। श्रीमद् भगवद गीता को प्रवाहित कर देना, भागवतम को भी प्रवाहित कर देना, महाप्रलयंकारी स्थिति के अंदर। परंतु ऐसी स्थिति आ जाए कि अब चैतन्य चरितामृत को प्रवाहित करना पड़ जाएगा, तो शास्त्रों ने आज्ञा करी है अपने प्राणों का त्याग कर देना। चरितामृत को प्रवाहित करने से पहले अपने प्राणों का परित्याग कर देना, पर अपने जीते जी चैतन्य चरितामृत को प्रवाहित मत होने देना। ऐसी अद्भुत बात श्री आचार्यों ने, शास्त्रों ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के लिए लिखी है, उनके लिए कही है। श्री चैतन्य चरितामृत ऐसा क्यों कहा कि सभी शास्त्रों में महाप्रलय के अंदर पहले तो 3 शास्त्र बचाने हैं, फिर इन तीनों शास्त्रों में श्री चैतन्य चरितामृत को अंत तक अपने साथ रखना है, अंत तक उस श्री चैतन्य चरितामृत को बचाए रखना है। इसका कारण ये है कि श्री चैतन्य चरितामृत एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है, जिस ग्रंथ से आप श्रीमद् भगवद गीता, आप श्रीमद् भागवतम और अपितु सारे पुराणों के इतिहासों के, संहिताओं की, नीतियों के, शास्त्रों के जितने भी विस्तार बन सकते हैं, वो सारे विस्तार श्री चैतन्य चरितामृत से प्रकट हो जाएँगे। श्रीमद् भगवद गीता चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद जी, जो कि अर्जुन की एक्सपेंशन है, राय रामानंद जी के साथ जो जाह्नवी नदी, गंगा जी के ऊपर जो उनका संवाद हुआ है, उस संवाद को चैतन्य गीता, चैतन्य भागवत भी कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बोली हुई जो भगवत गीता है, जो राय रामानंद जी को सुनाई गई थी, वो चैतन्य गीता है और श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य उस संवाद से हो जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में अपने संन्यास लेने के बाद अपने शिष्यों से श्रीमद् भागवतम के हर एक विषय पर खूब गहन चिंतन करा है। तो चैतन्य चरितामृत से श्रीमद् भागवतम के भी सारे विषयों का उद्घाटन हो जाएगा। इसलिए चैतन्य चरितामृत मात्र श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की कथा नहीं है, अपितु चैतन्य चरितामृत सारे शास्त्रों का इंक्लूडिंग भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम, इन सारे शास्त्रों का पूर्णतः निचोड़ है। इसलिए हम विगत 4-5 दिनों से जब से हमने चैतन्य चरितामृत का आश्रय लेना शुरू किया है, तब से हम महाप्रभु के विषय में तो कम पढ़ रहे हैं, अपितु अन्य ग्रंथों में लिखी हुई ज्ञान योग्य और जानने योग्य बातों को अधिक जान रहे हैं।
ये तो जो कुछ पढ़ रहे हैं वो सब कुछ महाप्रभु से ही संबंधित है, परंतु वो महाप्रभु से संबंधित कुछ इस प्रकार से है, जैसे वृंदावन धाम में मेरी भक्त से चर्चा हो रही थी और एक बार प्रभुपाद जी ने अ, राधा अष्टमी पर लेक्चर लेना था उनको और राधा अष्टमी पे लेक्चर बहुत सुंदर भक्त लोग सोच के आए थे कि आज तो राधा अष्टमी है, प्रभुपाद जी क्लास लेने वाले हैं। बहुत सुंदर हमें श्री किशोरी जी के तत्व के बारे में जानने को मिलेगा, किशोरी जी के भाव के बारे में जानने को मिलेगा, श्रीमती राधा रानी कौन है, उनका प्राकट्य कैसे हुआ, हम उनको कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। आज तो बहुत अद्भुत बातें जानने को मिलेंगी। कक्षा शुरू होती है, प्रभुपाद जी व्यास आसन पे बैठ करके कक्षा लेनी शुरू करते हैं कृष्ण चरित्र से, ठाकुर जी के गुणगान से। ठाकुर जी का गुणगान हो रहा है 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। राधा अष्टमी का दिन है, श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य है, प्रभुपाद जी क्लास ले रहे हैं, प्रभुपाद जी कथा कर रहे हैं और कथा में 2 घंटे से क्या हो रहा है, सिर्फ कृष्ण चरित्र गाया जा रहा है, सिर्फ कृष्ण चरित्र हो रहा है, ठाकुर जी का गुणगान ही गाए जा रहे हैं प्रभुपाद जी। कृष्ण ये, कृष्ण वो, कृष्ण त्रिलोकी के नाथ, कृष्ण का एक्सपेंशन, बलराम जी का एक्सपेंशन, संकर्षण का एक्सपेंशन, वासुदेव, फिर उनके छोटे भाई भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और फिर वासुदेव जी का और फर्दर एक्सपेंशन होता है महाविष्णु में, महाविष्णु का गर्भोदक्षाय विष्णु में, गर्भोदक्षाय विष्णु का क्षीरोदक्षाय विष्णु में, क्षीरोदक्षाय विष्णु भगवान हर एक जीव के हृदय में बैठते हैं और इन सबको प्रकट करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसा अद्भुत वर्णन प्रभुपाद जी 2 घंटे से सिर्फ कृष्ण का ही वर्णन करते रहे। भक्तों को लगा कि आज सच में राधा अष्टमी है ना, जन्माष्टमी तो नहीं है। 2 घंटे से हम ठाकुर जी की लीला सुने जा रहे हैं, हमें तो लगा था किशोरी जी की लीला सुनेंगे। जब 2 घंटे बाद पूरा लेक्चर समाप्त होने को था, तो अंत में प्रभुपाद जी एक लाइन बोलते हैं कि ये जो कृष्ण है, जिनके बारे में आपने 2 घंटे से सुना है, ये परम पिता परमात्मा कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चाकर है। श्रीमती राधा रानी के दास से है, श्रीमती राधा रानी के भक्त हैं। कृष्ण जो संपूर्ण संसार को बांध के रखते हैं, श्रीमती राधा रानी उनके गुणगान हुआ। किशोरी जी को गुणगान मात्र एक पंक्ति के अंत है। श्री चैतन्य चैतामृत तत्वों की बातें, शास्त्रों की बातें, अलग-अलग ज्ञान योग ग्रंथ पढ़ के विषय में अपितु तत् परंतु क्योंकि ये सार तत्व है श्री चैतन्य चरितामृत, इसलिए चरितामृत से हमें ये सब कुछ जानने को मिल रहा है। तो चरितामृत समझना भी बहुत सौभाग्य की बात है। कल हमने वृंदावन धाम के भाव की चर्चा की थी, एक ऐसी बात की चर्चा की कि यदि हम भगवान के षड्भगों की ही प्रार्थना करते रहेंगे, भगवान के ऐश्वर्यों की ही प्रार्थना करते रहेंगे, तो भगवान की लीलाओं में कभी प्रवेश नहीं कर पाएँगे। व्रजवासियों के भाव को कभी समझ नहीं पाएँगे। वृंदावन वाले लोग भगवान की कैसे सेवा करते हैं, ये वृंदावन वाले लोग इतनी सहजता से भगवान को, जगन्नाथपुरी के लोग जगन्नाथ जी को कालिया कह के कैसे संबोधित कर देते हैं। उनकी कॉपी करने के लिए लोग भी अपने आप को नकली ब्रजवासी, नकली धामवासी बना करके और ठाकुर जी को सहज भाव से पुकारने की, उनसे व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। परंतु वो साफ-साफ दिख रहा होता है कि वो कितना कितना नाटक है, वो कितना अजीब है, वो प्रिटेंडफुल बिहेवियर जो वो कर रहे होते हैं, वो साफ-साफ प्रदर्शित होने लगता है। परंतु कोई वास्तविक ब्रजवासी होगा, उसका जो सहज प्रेम होगा भगवान के प्रति, वो इतना सहज होगा कि आपको देख के सच में हैरानी होगी, यार ये नाटक नहीं है। ये सच में भगवान से इतना अटैच्ड है कि ठाकुर जी इसके सब कुछ लगते हैं। राधा रमन जी इसके सब कुछ लगते हैं। ये दुनिया को दिखाने के लिए ये बात नहीं बोल रहा। वो असली ब्रजवासी है। हम लोग जब इस बार की धाम यात्रा के अंदर गौड़िया मठ में बैठे हुए उन महाराज जी का 1 डेढ़ घंटे तक जब हमने सानिध्य प्राप्त किया, वो महाराज जो कि प्रभुपाद जी के ही डिसाइपल है एक प्रकार से, तो उनका जब हमने 1.5 घंटे तक सानिध्य लिया उन सन्यासी महाराज जी का, और वो महाराज जी जब अपनी बातें, वो जो ब्रज की लीलाओं के बारे में बता रहे, ऐसे सहज रूप से बता रहे, इतने सहज रूप से, उन्होंने हमें बैठे बिठाए श्री वृंदावन धाम के उस गूढ़ वृंदावन का पूरा पूरा दर्शन करा दिया।
एक-एक लीला स्थली, एक-एक समाधि स्थली, उस समाधि स्थली के पीछे का इतिहास सब कुछ उन्होंने हमें बैठे-बैठे उन्होंने पूरी गणना करवा दी। और हमें उस समय ये भाव हो गया कि यार हम तो अब तक वृंदावन में कर क्या रहे हैं? हम तो किस किस बात से वृंदावन आ रहे हैं? हर महीने वृंदावन आ रहे, क्या करने आ रहे वृंदावन? हमने देखा ही नहीं ये सब कुछ। तो वो असली जो ब्रजवासी है, उन ब्रजवासियों का भाव जानने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है। वो अगर मैं 64 माला भी जप कर रहा हूँ ना, ठाकुर जी मुझसे अत्यंत प्रसन्न होंगे। पर ब्रजवासियों का भाव जानना, माला भी हम पे वो कृपा नहीं कर सकती। वो तो ठाकुर जी की कॉज़लेस मर्सी है, वो तो अकारण कृपा है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने नाम जप किया इसलिए मुझे ब्रजवासियों का भाव जानने को मिला। नाम जप करके हम भगवान को अपनी ओर आकर्षित ज़रूर कर सकते हैं, पर भगवान को मजबूर नहीं कर सकते। वो तो कॉज़लेस मर्सी है। वो तो श्रीमती राधा रानी जिस पे उँगली रखती हैं कि इस पे कृपा करनी है, वो उसी पे कृपा होती है। तो ये बात हमने कल जानने का प्रयास किया। चैतन्य चेतामृत अत्यंत दिव्य ग्रंथ और अत्यंत गोपनीय रहस्यमय ग्रंथ है। आइए हम श्री चैतन्य चेतामृत के आज के भाव को समझने का प्रयास करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ प्राणेश्वर प्रभु जी से, यदि वो अपनी स्क्रीन शेयर करके हमें चैतन्य चेतामृत की, क्योंकि आज मैंने लिंक शेयर कर रखा है, बीच में कोई भक्त आना चाहेंगे तो फिर उसको ऐड करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो अब तो कोई आएगा नहीं, परंतु फिर भी अगर प्रभु आप अपनी स्क्रीन शेयर करके हमें भगवत गीता सॉरी चैतन्य चेतामृत के आदि लीला के तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक अगर आप हमें प्रदर्शित कर पाए। कल हमने 15वें श्लोक तक आई थिंक कर लिया था। मुझे एक बार देखना पड़ेगा। 16 तक करा था भैया। कहाँ तक करा था? 16 तक हो गया था। 16 हो गया था। ओके। नहीं, 16वां नहीं हुआ था, 15वां तक हुआ था, 15 तक हुआ था आई थिंक। अच्छा हाँ, 16 हो गया था, ठीक है, ठीक है। लॉर्ड चैतन्य, हाँ, ठीक है। 17 से हमें करना है। ठीक है, राइट। तो चैतन्य चैतामृत के आदि लीला तीसरे अध्याय का ये 17th नंबर का वर्स, 17th नंबर की प्यार। आइए आज के सत्र में हम प्रवेश करते हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य चैतामृत ग्रंथ का आश्रय लेते हैं। लिखा है, ऐश्वर्य ज्ञाने वैधि भजन करिया, वैकुंठ के यय चतुर्विध मुक्ति पाना। लिखा है, ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भक्ति भजन वैधि भजन करिया, ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन करिया, वैकुंठा के यया चतुर्विधा मुक्ति पाना। चतुर्विधा मुक्ति पाना, अब इसका मतलब हम यहाँ पे 4 प्रकार की मुक्तियों के बारे में जानने वाले हैं। वैकुंठ यया चतुर्विधा मुक्ति पाना, 4 प्रकार की मुक्ति के बारे में वर्णन आएगा। क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में? बाय परफॉर्मिंग सच रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस इन ऑ एंड वेनरेशन, वन may go to Vaikuntha and attain the 4 kinds of liberations। 4 प्रकार के लिबरेशंस की अब बात की जाएगी। 4 प्रकार की मुक्तियों के बारे में हम जानेंगे। बहुत विशेष चीज़ अब हम जानने वाले हैं, जो कि हमने पहले भी चर्चा की है अपने सत्रों के अंदर, और आज हम उनके प्रॉपर नाम सहित उनके गुणों के बारे में जानने वाले हैं। कि कल की कक्षा में हमने जाना था कि भगवान की लीलाओं में प्रवेश सिर्फ रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते रहना और नाम जप करने से भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने जैसी बड़ी योग्यता नहीं मिल सकती। वो योग्यता तो कृष्ण कृपा से ही प्राप्त हो सकती है ना? ब्रजवासियों का भाव तो कृष्ण कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। तो आगे चैतन्य चेतामृत का श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस प्यार में लिख रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति खूब हृदय से नाम जप कर रहा है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का प्रतिपालन कर रहा है, तो उनके पालन करने से उस व्यक्ति को वैकुंठ धाम में मिलने वाली 4 प्रकार की मुक्तियों का सौभाग्य मिलेगा। उसको 4 प्रकार की मुक्तियों की प्राप्ति होगी, वैकुंठ में मिलने वाली। अब ये 4 प्रकार की मुक्ति कौन-सी है? सारिष्टि सारूप्य अर सामीप्य सालोक्य, सायुज्येन लय भक्त यति ब्रह्म ऐक्य। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। सारिष्टि सारूप्य आर सामीप्य सालोक्य, 4 प्रकार की मुक्ति यहाँ पे बताई गई है। पहली मुक्ति सारिष्टि मुक्ति, सारिष्टि सारूप्य। दूसरी मुक्ति है सारूप्य, अर सामीप्य सालोक्य, और
तीसरी मुक्ति है सामीप्य, चौथी मुक्ति है सालोक्य और पांचवी मुक्ति है सायुज्य। अब आप सोचेंगे पांचवी कहाँ से आ गई, अभी तो हम 4 की बात कर रहे थे। तो देखिए बहुत ध्यान से समझिए। इसमें जो पहली मुक्ति जो है ना सारिष्टी, सारिष्टी मुक्ति को कई-कई शास्त्रों में इंक्लूड नहीं किया गया है, सबसे पहले वाली को। अगर आप ग्रंथ अवलोकन करेंगे तो आपको 4 प्रकार की मुक्ति मिलेगी जिसमें आएगी सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। ये जो दूसरी पंक्ति का पहला शब्द है ना प्राणेश्वर प्रभु, हाइलाइट करिए आप इसको। दूसरी लाइन का जो पहला शब्द है सायुज्य, ये जो सायुज्य है ये भी मुक्ति का एक हिस्सा है ना? शास्त्रों में जब आप देखेंगे, हटा दीजिए प्रभु जी, शास्त्रों में जब आप देखेंगे तो ये 4 प्रकार की मुक्ति हमें देखने को मिलेगी, सारिष्टी मुक्ति हमें देखने को नहीं मिलेगी। पर यहाँ पे चैतन्य चैतामृतकार श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे कि 4 प्रकार की मुक्ति कौन सी है, सारिष्टी, सारूप्य, सामीप्य और सालोक्य। और ये जो सायुज्य नाम की जो मुक्ति है ना, ये मुक्ति भक्त लोग नहीं लेना चाहते। इस मुक्ति से भक्त लोगों का कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस मुक्ति को 4 मुक्तियों में गिना ही नहीं है। लिखा है यहाँ पे सायुज्य न लया भक्ता यते ब्रह्मा ऐक्य। सायुज्य न लया भक्ता, बंगाली के शब्द पढ़ रहे हैं हम, तो सायुज्य नाम की मुक्ति को भक्त लोग नहीं लेते। भक्त लोग सायुज्य मुक्ति की प्रार्थना नहीं करते। उनको ये मुक्ति मिल भी रही होगी ना तो भी वो नहीं, इसको नहीं अस्वीकार कर देंगे। सायुज्य न लया भक्ता, क्यों नहीं, यत ब्रह्म ऐक्य। अब इनके मतलब समझते हैं कि इन मुक्तियों का अर्थ क्या होता है। सारिष्टी मुक्ति, सा इष्टि, इसका मतलब है भगवान जैसा ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाना। चारों मुक्ति है, पर चारों मुक्तियों में किस प्रकार की मुक्ति मिलेगी। आप इस भौतिक संसार की जन्म मृत्यु के संसार से मुक्त हो गए और कहाँ चले गए, वैकुंठाधिपति के धाम में, श्री वैकुंठ धाम में आप चले गए। पर वैकुंठ धाम में आप क्या करें, क्या आपको क्या प्राप्त हुआ, तो वैकुंठ धाम थे सार इष्टि, सार इष्टि, भगवान जैसी सृष्टि मिल गई आपको। आपको भगवान जैसे दिव्य महल मिल गए, भगवान जैसी 16,108 पटरानियां मिल गईं। खूब ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा दिव्य ऐश्वर्य जो पूर्णतः बिल्कुल भगवान के समान है। इसके बाद दूसरी मुक्ति आती है सारूप्य, सारूप्य मुक्ति। अब देखो भगवान ये अपने भक्तों को प्रदान कर रहे हैं। जिस भक्त ने भगवान का खूब नाम जप किया, खूब भगवान को शरणागत हो गया, समर्पित हो गया, अब भगवान उसको अपने धाम में बिल्कुल अपने जैसा बना रहे हैं, बिल्कुल अपनी जैसी चीजें प्रदान कर रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं ना कि आपने मेरा नाम लिया, मैं बिक गया, अब मैं आपको क्या ही दे सकता हूँ। तो बिल्कुल अपनी जैसी चीजें प्रदान कर रहे हैं। इसलिए पहली मुक्ति दे दी सारिष्टी मुक्ति। दूसरी मुक्ति ठाकुर जी दे रहे सारूप्य मुक्ति, सारूप्य, जैसे खाटू श्याम जी को प्रदान हुई सारूप्य मुक्ति, है ना। भगवान क्या कर रहे हैं, अपना अपना ही रूप प्रदान कर रहे हैं पूरा पूरा। ऐसी मुक्ति दे दी जिसमें ठाकुर जी ने अपना ही पूरा रूप प्रदान कर दिया। तो सारिष्टी में तो अपना ऑपुलेंस दिया था, अपना ऐश्वर्य दिया था, सारूप्य में अपना रूप दे दिया। तो हम वैकुंठ के अंदर कैसे हो गए, हम बिल्कुल भगवान महाविष्णु जैसे हो गए। ऐसा सौंदर्य हमारा, बिल्कुल भगवान महाविष्णु जैसे चतुर्भुज हो गए हम खुद। हमारे भी शंख चक्र गदा पद्म एक चारों हाथों में आ गए। शंख चक्र गदा पद्म लिए और भगवान वैकुंठाधिपति भगवान महाविष्णु जैसा दिव्य सौंदर्य हमने प्राप्त कर लिया। ऐसा दिव्य सौंदर्य, तो वो होती है हमारी सारूप्य मुक्ति। तीसरी मुक्ति भगवान देते हैं सामीप्य मुक्ति। सामीप्य, सामीप्य मुक्ति का मतलब होता है भगवान के सबसे निकट रहने वाली मुक्ति, है ना। एकदम पर्सनल एसोसिएट हम बन गए भगवान के। तो भगवान ने हमें माता लक्ष्मी जैसी सेवा प्रदान कर दी। अनंत लक्ष्मियां हैं, कई कई लक्ष्मियां हैं। हमने वसंत पंचमी पे अष्ट लक्ष्मियों की चर्चा की थी। इस बार रमन परिकर केंद्र पर जो भक्त आए थे, वसंत पंचमी पे अष्ट लक्ष्मियों की कथा हुई थी। तो अष्ट लक्ष्मियों का वर्णन है, और वैसे तो लक्ष्मियां तो करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां हैं, है ना। ब्रह्म संहिता के अंदर वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां जिनके चरणों की सेवा करने के लिए वैकुंठ में इधर उधर घूम रही हैं। उन गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। मुझे श्लोक ध्यान नहीं आ रहा वो, पर ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी लिख रहे हैं। तो सामीप्य, सामीप्य यानी भगवान ने हमें मुक्ति दी और अपने सबसे निकट अपना पर्सनल एसोसिएशन ठाकुर जी ने प्रदान किया। और चौथी मुक्ति है सालोक्य मुक्ति।
सालोक्य मुक्ति का मतलब है कि ठाकुर जी ने अपने खुद के लोक में हम निवास प्रदान करा। यूँ तो इन सारी मुक्तियों में भगवान अपना लोक प्रदान कर रहे हैं, परंतु सालोक्य मुक्ति के अंदर आपका ऐसा प्रतीत होगा कि वैकुंठ में आपको खुद का अपना एक अलग वैकुंठ मिल गया है। वैकुंठ में आपको अपना निज वैकुंठ मिल गया है। तो आपको खुद, जैसे ध्रुव महाराज को अपना लोक मिल गया, ध्रुव लोक मिल गया, है ना? और ध्रुव लोक पे साक्षात वैकुंठ है, ध्रुव लोक पे श्वेत द्वीप है, श्वेत द्वीप पे क्षीर सागर है, और क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाय विष्णु विराजते हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर क्षीरोदक्षाय विष्णु कहाँ दिखते हैं? आकाश में दिखने वाला जो ध्रुव तारा है, वैसे तो ध्रुव तारा एक सटल बॉडी है पूरी, परंतु फिर भी आप ये मान सकते हैं कि आकाश में दिखने वाला जो पोल स्टार है, ध्रुव तारा जो है, ध्रुव लोक पर श्वेत द्वीप है, और श्वेत द्वीप पर क्षीर सागर है, दूध का सागर है, और उस दूध के सागर में भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु विराजते हैं। तो वो सालुक्य मुक्ति का उदाहरण है। तो भगवान सालुक्य मुक्ति प्रदान करते हैं। तो ये 4 प्रकार की मुक्ति हो गई: सारिष्टी मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति और सालोक्य मुक्ति। इसके अलावा एक और पंचम मुक्ति है जिसका वर्णन आता है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य, युज्य का मतलब होता है जुड़ जाना, एसोसिएट हो जाना, वन हो जाना, भगवान में ही मिल जाना, भगवान के साथ एकीकरण हो जाना। ये आप मायावादी मुक्ति मान सकते हो हमारी भाषा में। वैसे तो ये मुक्ति है, शास्त्रों में वर्णित मुक्ति है, भगवान ये भी प्रदान करते हैं कि मैं और कृष्ण एक हो गए, है ना? मैंने अपनी खुद के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया, तो मैं और कृष्ण एक हो गए। बीच में आत्मचिंतन की श्रृंखला में हमने इस पर चर्चा भी की थी कि क्या हम कृष्ण में एक हो सकते हैं? तो उत्तर था, ठाकुर जी ने जीवात्मा को अलग बनाया है। जीवात्मा तटस्थ शक्ति है भगवान की, तटस्थ शक्ति है, और तटस्थ शक्ति का स्वभाव ये है कि वो उसकी अपनी फ्री विल कभी छीनी नहीं जा सकती उस तटस्थ शक्ति की। अगर उसकी फ्री विल छिन गई तो वो जो जीवात्मा है वो अपना स्वरूप खो देगा, वो अपनी चैतन्यता खो देगा, है ना? हमारी जो फ्री विल है वही तो हमारे होने का आभास हमें कराती है, परंतु यदि वो फ्री विल ही खत्म हो गई, वो इच्छा ही खत्म हो गई, तो व्यक्ति की चैतन्यता ही खत्म हो गई, उसकी कॉन्शियसनेस ही खत्म हो गई। तो वो भगवान से यदि युज्य भी हो जाता है, एक भी हो जाता है यदि ठाकुर जी के, तो भी वो अपनी फ्री विल उस स्थिति में भी नहीं खो सकता। ठाकुर जी में भी विलीन होकर के वो जीवात्मा ठाकुर जी के अंदर एकीकृत होकर के भी अलग है। अब ये बात समझनी थोड़ी मुश्किल है, अब इस पे हम खूब डीप चर्चा कर सकते हैं, परंतु हम करें क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि सायुज्य न लया भक्ता, भक्तों को सायुज्य मुक्ति से कोई सरोकार नहीं है। ठाकुर जी मैं आपने मिलकर के करूंगा क्या? क्या करूंगा? मुझे तो आपसे अलग रहना है। मैं आपने एकीकृत होके क्या ही करूंगा? आपके अंदर मिल भी गया तो क्या ही करूंगा? मैं ब्रह्म ज्योति आपके उस ब्रह्म प्रकाश के अंदर मैं मिल भी गया, क्या करूंगा? मैं तो अलग रह करके आपकी सेवा करना चाहता हूँ। एक बार को सारिष्टी मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति में भी मुझे आनंद मिल जाएगा, पर भक्त कह रहा है कि सायुज्य मुक्ति में तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये तो बहुत ठगा हुआ सौदा हो जाएगा, सायुज्य मुक्ति। क्योंकि ये ब्रह्म एकीकरण वाली बात हो रही है, मुझे ब्रह्म से एकीकृत नहीं होना है। जो भगवान से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति है, जो प्रकाश है, मुझे उसमें एकीकृत नहीं होना। मैं करूंगा क्या उसके अंदर? लीला कैसी होगी उसके अंदर? खेल कैसे होंगे? एडवेंचर कैसे होंगे उसके अंदर? मौज कैसे आएगी उसके अंदर? आनंद कैसे आएगा उसके अंदर? यूं तो आप में एकीकृत होना ही अपने आप में सच्चिदानंद स्वरूप होने वाली बात है, परंतु कृष्ण भक्त तो कभी मुक्ति को वैसे चाहते ही नहीं है। वो तो ठाकुर जी के संग में खूब अप्स डाउन्स वाली लीला करना चाहते हैं, जिसमें थोड़ा दुख भी है, थोड़ी खुशी भी है, थोड़ा आनंद भी है, थोड़ा सस्पेंस भी है, एडवेंचर भी है, सब कुछ है उसके अंदर। हमारी हर वृंदावन यात्रा इन सारी चीजों से भरी हुई होती है, तो तभी वो लीला बनती है। तभी हर यात्रा में, हर चीज में नए-नए एक्सपीरियंसेस, नए-नए अनुभव हमें मिलते हैं, नए-नए हमें चिंतन मिलते हैं, नई-नई शिक्षाएँ हमें मिलती हैं। तो भक्तों को सायुज्य मुक्ति से कोई भी सरोकार नहीं है। ट्रांसलेशन एक बार देखते हैं इसका, बहुत सुंदर हमने इसके बारे में जानने का प्रयास किया। क्या लिखा है? These liberation are सारिष्टी, सारिष्टी मतलब अचीविंग ऑपुलेंसेस इक्वल टू दोज ऑफ द लॉर्ड, भगवान जैसा ऐश्वर्य मिल जाना। सारूप्य, हैविंग अ फॉर्म
सेम एज द लॉर्ड, भगवान जैसा रूप प्रदान मिल जाना। सामिप्य, लिविंग एज अ पर्सनल एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड, भगवान के बिल्कुल निज पार्षद बन के रहना। एंड सालोक्य, लिविंग ऑन द वैकुंठा प्लैनेट, भगवान के निज धाम में बिल्कुल उनका अपना सदस्य बन के निवास करना। डिवोटीज नेवर एक्सेप्ट सायुज्य, सायुज्य को भक्त लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करते। हाउएवर सीन्स दैट वन इज सीन्स दैट इज वननेस विद ब्रह्मान, जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म ज्योति तत्व है, उसके साथ एक होना होना होता है सायुज्य मुक्ति के अंदर। इसलिए ठाकुर जी के भक्त सायुज्य मुक्ति की याचना नहीं करते हैं। इसका एक बार परपट पे भी दृष्टि कर लेते हैं हम, है ना। जय। Those engaged in devotion service according to the ritualistic principles mentioned in the scriptures attain these different kinds of liberations. वो भक्त जो शास्त्रों में बताई हुई आज्ञा के अनुसार नियमित रूप से जप करते हैं, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का पालन करते हैं, उनको ये 4 प्रकार की मुक्तियों की प्राप्ति होती है ना। बट ऑल्दो सच डिवोटीज कैन अटेन सारिष्टि, सारूप्य, सामिप्य, सालोक्य, तो इन भक्तों को इन 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है। दे आर नॉट कंसर्न विद दीज लिबरेशंस, फॉर सच डिवोटीज आर सेटिस्फाइड ओनली इन रेंडरिंग ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू द लॉर्ड। पर एक सच्चा भक्त ये 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता। हमने आज ये 4 प्रकार की मुक्तियों के बारे में जाना, और ये 4 मुक्तियों का वर्णन कई शास्त्रों में, पुराणों में दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब इसको याद भी कर रखें कि 4 प्रकार की मुक्ति कौन सी होती है। परंतु एक सच्चा भक्त इन चारों में से किसी भी मुक्ति की याचना नहीं करता। वो चाहता है कि भगवान मैं दास्य रस में, साख्य रस में, वात्सल्य रस में, श्रृंगार रस में आपकी सेवा करूं। जो भी जिस भक्त का जैसा भाव है, मैं उन 4 भावों में आपकी सेवा करूं, ताकि मेरे और आपके बीच में कुछ एक्सचेंजेस हो सके, कुछ आदान प्रदान हो सके, कुछ लविंग ट्रांजैक्शंस हो सके, मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं, आपके लिए कुछ कर सकूं मैं, है ना। The fifth kind of liberation, that is Sayujya, is never accepted even by devotees who perform only ritualistic worship. कोई भक्त जो कि नियम पालन कर रहा है, वो सायुज्य मुक्ति तो वो भक्त भी नहीं चाहेगा। जिसको मुक्ति चाहिए, वो मुक्ति प्राप्त करने वाला भक्त सायुज्य मुक्ति की तो वो भी याचना नहीं करेगा, है ना। टू अटेन सायुज्य और मर्जिंग इनटू द ब्रह्मन एफिल्जेंस ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इज द एस्पिरेशन ऑफ इम्पर्सनलिस्ट। जो मायावादी लोग हैं, उनकी इच्छा होती है कि ब्रह्मा के साथ, हम ब्रह्म ज्योति के साथ एकीकृत हो जाए, भगवान में मिल जाए। पर एक सच्चा भक्त, भगवान की याचना करने वाला भक्त, नाम जप करने वाला भक्त, जो मुक्ति चाहता है, वो भक्त भी कभी भी सायुज्य नहीं चाहेगा। मायावादी चाहेगा कि मैं भगवान में विलीन हो जाऊं, और वो विलीन भी हो जाएगा, पर कोई भक्त नहीं चाहेगा। वो तो चाहेगा ठाकुर जी मैं आपके लिए रोज माला बनाऊं, आपके लिए रोज आपको फूल अर्पित करूं, रोज आपकी आरती करूं, रोज आपके लिए स्तुति गाऊं। पर मैं आप में एकीकृत हो जाऊंगा तो ये सब कर ही नहीं पाऊंगा, है ना। तो सायुज्य मुक्ति, इसलिए डिवोटी नेवर केयर्स फॉर द सायुज्य लिबरेशन। भक्त लोग कभी भी सायुज्य लिबरेशन के लिए कभी भी नहीं मरते, उसकी कभी परवाह नहीं करते, है ना। तो ये बहुत सुंदर बात हमें इस श्लोक में, इस प्यार में जानने को मिलती है। चैतन्य चैतामृत में बहुत सुंदर बातें हमें मिलती हैं। आइए, समय हो गया है, एक और प्यार ले लेते हैं, इसके बाद वाली प्यार। 1 मिनट मुझे दीजिएगा बस। इसको यहाँ पे हरे कृष्णा। बहुत क्षमा चाहता हूँ विघ्न के लिए। आइए, अपनी ये हमारी कौन सी प्यार है, 19वीं प्यार है ये। 19वीं प्यार पर हम बात करते हैं। बहुत सुंदर प्यार है, लिखा है युग धर्म प्रवर्तैमु नाम संकीर्तना चारी भावे भक्ति दिय नाचमु भुवना। कितनी सुंदर बात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण एक स्टोरी फॉर्मेट में हम अभी बात कर रहे हैं। ठाकुर जी ने अपनी लीला करी, लीला करके डिसअपियर हो गए, अपने गोलोक में गए, गोलोक में कुछ विचार कर रहे हैं। ये सब ठाकुर जी के विचार चल रहे हैं। ये अभी जितनी भी बातें हम पढ़ रहे हैं, ये सब भगवान विचार कर रहे हैं। अब तक जो भी हमने पढ़ा, अब ये विचार भी भगवान है। भगवान ने पहले क्या कहा था कि इस धरती पर मैंने सब कुछ करा,
खुद ही प्रकट हो गया, कृष्ण रूप में प्रकट हो गया, परंतु सब कुछ करने के बाद भी मैंने प्रेम भक्ति का दान तो किया ही नहीं। हमने पढ़ी थी वो प्यार, प्रेम भक्ति दान तो मैंने किया ही नहीं, और बिना प्रेम भक्ति के दान के इस संसार का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, संसार में भक्ति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है? कृष्ण सोच रहे हैं, युग धर्म प्रवर्तयिमु नाम संकीर्तन। मैं युग धर्म बनाऊंगा, है ना? युग धर्म की प्रवर्तयिमु, प्रवर्तयिमु यानी इसकी शुरुआत करूंगा, युग धर्म की शुरुआत करूंगा मैं। जैसे मैं हर युग में आकर के उस युग धर्म का प्रचार करता हूँ, पर कलयुग में, हर युग में ना ठाकुर जी आते हैं अंतिम चरण के अंदर। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी आए द्वापर के अंतिम चरण में, पर भगवान कृष्ण सोच रहे इस बार मैं प्रथम चरण में जाऊंगा, प्रथम चरण में जाकर के ही युग धर्म की स्थापना करूंगा, युग धर्म प्रवर्तयिमु। और ये युग धर्म क्या होगा? नाम संकीर्तन। इस प्यार में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, कलयुग का जो युग धर्म है वो नाम संकीर्तन है। युग धर्म प्रवर्तयिमु नाम संकीर्तन, चारी भाव भक्ति देय नाचमु भुवन। चारी भावे भक्ति दिया, चार प्रकार के भाव की भक्ति प्रदान करूंगा, दास्य रस की, साखे रस की, वात्सल्य रस की, और श्रृंगार रस की, माधुर्य रस की। हमने पढ़ा था ना कि शांत रस तो गोलोक में है ही नहीं, शांत रस तो उसके नीचे के लोकों में है, थोड़ा नीचे के लोग नहीं बोलेंगे, परंतु हम ये कह सकते हैं कि वैकुंठ में है, द्वारका में है, वो मथुरा में हो है, परंतु शांत रस गोलोक वृंदावन में नहीं है। गोलोक वृंदावन में तो दास्य से शुरू होती है भक्ति, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, ये सारे रस अन्य लोकों में भी है, परंतु गोलोक में विशेषकर इन इन रसों की उपासना होती है, इन रसों से ठाकुर जी की सेवा होती है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं इस धरती पर युग धर्म की स्थापना करूंगा, और वो युग धर्म होगा नाम संकीर्तन, और नाम संकीर्तन करके भक्तों को चार प्रकार के भावों की भक्ति प्रदान करूंगा, चारों प्रकार की भक्ति दूंगा, दास्य रस की भी प्रदान करूंगा, खुद दास बन करके ये दिखाऊंगा कि दास्य रस की भक्ति कैसे होती है, इसलिए शिष्य बनूंगा मैं, अपने गुरु का शिष्य बनूंगा, दास भक्ति करना सिखाऊंगा। मैं एक माता का पुत्र बनूंगा तो मैं वात्सल्य भक्ति करना भी सिखाऊंगा। और महाप्रभु तो खुद माता बनकर के, पिता बनकर के, उन्होंने खुद वो मैया बने हैं भक्तों की नवदीप के अंदर। अब वो तो आप लोगों ने नहीं सुनी होगी वो लीला, आम्र कानन घाट एक है नवदीप के अंदर, बहुत सुंदर लीला है, जहाँ पे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के लिए वो किशोरी जी के भाव में पूरा माता का स्वरूप धारण करते हैं, वात्सल्य रस की भक्ति करना सिखाते हैं। अब वो तो बहुत गूढ़ लीला है, वो तो मुझे लगता है कि वो तो ऑनलाइन बोलनी भी नहीं चाहिए, और उसको तो धाम में ही उस लीला पर चिंतन होना चाहिए। बहुत ऐसी ऐसी दिव्य लीला है। तो महाप्रभु ने वात्सल्य रस की भक्ति प्रकट की है, श्रृंगार रस की भक्ति प्रकट की है, साख्य रस की तो भक्ति है ही पूरे महाप्रभु के चरित्र में, और श्रृंगार रस की भक्ति महाप्रभु ने प्रकट की जगन्नाथपुरी टोटा गोपीनाथ जी के आगे। तो चार प्रकार की भक्ति देकर के मैं क्या करूंगा? नाचमु भुवन, भुवन भुवन जा करके, लोक लोक जा करके, हर स्थान जा जा करके मैं खूब नाचूंगा, और नाच नाच करके इस संकीर्तन महायज्ञ का, इस धर्म का प्रचार करूंगा। नाचमु भुवन, भुवन भुवन जा करके मैं नाच नाच करके इस नाम संकीर्तन का प्रचार करूंगा। कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं ये बात। अभी महाप्रभु नहीं बने हैं, वो कृष्ण ये बात सोच रहे हैं, है ना? प्रभु जी एक बार इसका ट्रांसलेशन दिखा दीजिए। तो देखिए क्या कह रहे हैं ठाकुर जी, आई शेल पर्सनली इनॉग्रेट द रिलीजन ऑफ द एज। इस एज का, इस युग का मैं, ये जो रिलीजन है, युग धर्म जो है, उसकी इनॉग्रेशन, उसकी स्थापना को मैं करूंगा। और वो क्या है? नाम संकीर्तन। संकीर्तन, सिर्फ कीर्तन नहीं, नाम संग की, संग कीर्तन, द कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम। एक नहीं, सबको, महाप्रभु को एक में कीर्तन कर ही नहीं सकते महाप्रभु। महाप्रभु को अपने सारे संगी साथी चाहिए। झारखंड के जंगलों में जब कोई नहीं मिला तो उन्होंने सारे जंगली जानवरों को नचा दिया, जंगली जानवरों को संकीर्तन में इंक्लूड कर लिया। महाप्रभु अकेले कीर्तन कैसे कर सकते हैं? फिर कोई नहीं मिला तो सारे पेड़ पौधों को नचवा दिया महाप्रभु ने।
दंडकारण्य के वन में महाप्रभु जाते, कोई नहीं मिलता तो देखते कि अच्छा ये वही शाल के वृक्ष है जिनको रामावतार के अंदर मैंने एक ही बाण में ध्वंस कर दिया था। ये वही शाल के वृक्ष अब दोबारा प्रकट हो गए उस भूमि पर। अब मैंने उनको उस समय बाण मारा था, इस समय अपना आलिंगन करके इनको प्रेम भक्ति प्रदान करूंगा। दंडकारण्य वन में जाकर के उन शाल के वृक्षों को गले लगाते हैं, वो शाल की डाल डाल नाच उठती है, पत्ता पत्ता गा उठता है, और वो सब महाप्रभु के साथ कृष्ण केशव पाहि माम राम राघव रक्षामाम गाने लगते हैं। तो महाप्रभु तो अकेले कीर्तन कर ही नहीं सकते थे, वो संकीर्तन यज्ञ शुरू करने आए थे। इसलिए I shall personally inaugurate the religion of this age, that is Nam Sankirtan, the congregational chanting of the holy name. I shall make the world dancing in ecstasy. मैं उस दिव्य भाव के अंदर लोगों को डांस, वो चिंतन, वो नाचमु भुवन करना सिखाऊंगा। रियलाइजिंग द फोर मेलोज ऑफ लविंग डिवोशनल सर्विसेज, है ना। तो ये महाप्रभु का दिव्य भाव था, और ये कौन सोच रहा है? ये भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं। सो श्री राधा रमण लाल की जय। कहने सुनने के लिए बहुत कुछ है, बहुत आनंदमय बात है, परंतु मुझे लगता है कि थोड़ा-थोड़ा हम समझ पा रहे होंगे चैतन्य चैतामृत के भाव को और इस दिव्य ग्रंथ को। आज की कक्षा में हमने चैतामृत के महत्व को समझा कि श्री चैतन्य चैतामृत कितनी महत्वपूर्ण है। शास्त्रों ने, आचार्यों ने चैतामृत ग्रंथ के लिए क्या आज्ञा कर रखी है हमें, और चैतामृत में से पूरी श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम प्रकट हो जाएँगे। अपितु इन सब के साथ-साथ श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ सारे शास्त्रों का निचोड़ हमारे सामने प्रकट करता है। 4 प्रकार की मुक्तियों के बारे में हमने समझा, और इन सब के साथ-साथ हमने भगवान श्री कृष्ण जो घोषणा कर रहे हैं महाप्रभु बनने से पूर्व, उसके बारे में हमने ये दिव्य चिंतन किया। श्री राधा रमण लाल की जय। यस आनंद हम प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा भैया, बस एक छोटा-सा क्वेश्चन था कि मान लीजिए कि अगर मुझे सालोक्य मुक्ति प्राप्त होगी, ये चाहे सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगी, तो अगर मुझे ये प्राप्त होगी तो फिर क्या मतलब इसके आगे कोई स्कोप नहीं है? फिर मैं वैसे ही रह जाऊँगा, कभी मतलब आगे कभी चेंज ही नहीं होगा? किसी भी जीव को यदि इन चारों में से किसी भी प्रकार की मुक्ति प्राप्त हुई है, तो वो मुक्ति प्राप्त होने के बाद भी, जैसे हमने चर्चा की, कि उसकी चैतन्यता हमेशा बनी रहेगी, और हमारे अंदर चैतन्यता होने का सबसे बड़ा प्रमाण है हमारी फ्री विल। मैं चैतन्य हूँ, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ही यही है कि मेरे पास मेरी फ्री विल है। तो अगर मुझे सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य कोई भी मुक्ति यदि मुझे प्राप्त हो जाती है, उसके बाद भी मेरी वो फ्री विल उस परिस्थिति में भी बनी रहेगी। तो सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, कोई भी मुक्ति मिलने के बाद मेरी अपनी निज इच्छा है कि मैं उस मुक्ति से संतुष्ट नहीं हूँ। और जहाँ जीव के मन में असंतुष्टि का भाव आ जाता है, वहीं उसकी उस इच्छा को संतुष्ट करने के लिए भगवान की योग माया शक्ति उसके लिए वो परिस्थिति उत्पन्न कर देती हैं, जिससे वो अपनी उस इच्छा को पूर्ण कर सके। तो अगर जीव के मन में ये इच्छा आ रही है, और वो इच्छा भगवान के विपरीत द्वेष में इच्छा है कि ठाकुर जी ही इतना ऐश्वर्य क्यों प्राप्त कर रहे हैं? उन्हीं का ही इतना नाम गुणगान क्यों हो रहा है? काश मैं भी ये मिडल मैन, ये हीरो बन सकूँ। ये पूरी स्टोरी में जो ये हीरो बने हुए हैं ठाकुर जी हर जगह पे, काश मैं भी ये हीरो बन सकूँ। मेरे साथ भी ये जो हाइलाइट जो इतना मिल रहा है ठाकुर जी को, ये हाइलाइट मुझे भी मिले। तो अगर वो द्वेषमयी भावना है किसी भी व्यक्ति की, तो उस समय पे योग माया शक्ति, क्योंकि वो अब गोलोक में या वैकुंठ में तो संभव है नहीं इस प्रकार से करना, तो उसके लिए कृत्रिम दुनिया बनाई जाती है, ये आर्टिफिशियल जगत बनाया जाता है, और उसको फिर उस माया के जंजालों में डाला जाता है। उसको वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उस व्यक्ति को बनाया जाता है, जिससे उसको वो सैटिस्फैक्शन प्राप्त हो सके, जिस सैटिस्फैक्शन उसने इच्छा प्रकट की थी उस गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ के अंदर, कि भाई तेरी इच्छा है, तू चल इस इच्छा को अपनी पूरी कर ले। अब ये उस भक्त पर है कि अगर वो इच्छा वो उसकी पूरी हो रही है संसार के अंदर, तो संभवतः वो उस इच्छा को लेने के लिए इस जगत में आया था और उसकी इच्छा पूरी हो रही है। अगर वो इस इच्छा में बंद करके रह गया, उसमें फँस के रह गया, तो बहुत बड़े अवसर से चूक गया वो। फिर तो वो बहुत बुरा फँसेगा, बहुत। नहीं, नहीं, मैं आपके आंसर पे ही आ रहा हूँ। तो वो हाँ, तो अगर पर वो द्वेष वाली वो नहीं है, दूसरी परिस्थिति में अगर वो स्थिति द्वेषपूर्ण नहीं है,
मान लीजिए कि मैं सालोक्य मुक्ति मैंने प्राप्त कर ली और अब मुझे हो रहा है कि इसमें भी वो आनंद नहीं है जो आनंद किसी और भाव में है। काश मुझे ये सालोक्य मुक्ति प्राप्त नहीं हुई होती, मैं कुछ और बन गया होता। मुझे भगवान का स्वरूप नहीं चाहिए, मुझे मैं एक फूल ही बन गया होता जो भगवान को अर्पित हो गया होता। मुझे ऐसी मुक्ति मिल गई होती। वो भगवान के विरोध में नहीं है, वो भगवान के पक्ष में है। मैं अपने उस भाव से संतुष्ट नहीं हूँ। उस परिस्थिति में भी योग माया शक्ति के द्वारा उस भक्त की वो मुक्ति उससे ले ली जाएगी और उसको पुनः अवसर प्रदान किया जाएगा। अब ये अवसर कहाँ दिया जाएगा, ये ठाकुर जी जाने, ये उनकी योग माया जाने। उसको मान लीजिए मेरी इच्छा है, मुझे सालोक्य मुक्ति मिल गई और सालोक्य मुक्ति मिलने के बाद अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपनी सालोक्य मुक्ति से, सारूप्य मुक्ति से, सारिष्टी मुक्ति से और मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, मुझे तो ठाकुर जी का पुष्प बनना है। पुष्प बन के उनके गले में आना है, ये मेरी इच्छा है। अब अभी पुष्प बनना तो ये और भी बड़ी बात है, ये तो मुक्ति से भी बड़ी बात है। उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, उसके लिए वो योग्यता तो प्राप्त करनी पड़ेगी, है ना? वो ऐसी और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। अब वो कृपा कैसे मिले, अब ये सब तो भगवान अरेंजमेंट करेंगे उस भक्त के लिए, कैसे उसको कृपा हो, वो कैसे किशोरी जी को मनाएगा, क्या कुछ करेगा, उसको दोबारा से धरती पे भेजा जाएगा, वैकुंठ में ही रखा जाएगा, क्या कुछ किया जाएगा। भैया भैया परंतु भैया परंतु जो मेन बात ये है आशीष प्रभु जी कि परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको मुक्ति मिली, जो आपका मेन प्रश्न था, मुक्ति मिली, वो फाइनल है, ऐसा नहीं है कि अब उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब कुछ हो सकता है उसके बाद भी। उसके बाद भी आप अपने उस पोज़ीशन को चेंज कर सकते हो, बिल्कुल हो सकता है। तो मतलब मेरा क्वेश्चन अब इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं अव्यक्तश्रो इत्युक्तो माहु परमाम गतिम यम प्राप्तेन निर्वन्तते तद्धाम परमम मम, कि मतलब मेरा धाम पाने के बाद यम प्राप्तेन निर्वन्तते तद्धाम परमम, उसको वापस नीचे नहीं आना पड़ता। तो मैं उस धाम में पहुंच गया तो फिर मतलब अब असंतुष्टि कैसे रही? अगर मैं भगवान के एसोसिएशन में हूँ, मान लीजिए कि मुझे मिल गया सामीप्य मुक्ति, भगवान के पर्सनल एसोसिएशन का वो मिल गया। तो अब जब मैं उनके पर्सनल एसोसिएशन में हूँ और जीवात्मा को मुक्ति जब भी मिलती है जब वो अपने अनर्थों से ऊपर चला जाता है, तो फिर जब मैं इससे ऊपर जा चुका हूँ तो अब किस प्रकार का असंतुष्ट वहां पर रहेगा? और अगर मान लीजिए रह भी गया असंतुष्ट तो मैं फिर नीचे क्यों आऊंगा? क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि मुक्ति प्राप्ति के बाद, मेरे धाम में जाने के बाद, यम प्राप्त प्राप्त न निर्वंतते तद्धाम परमम मम, कि वापस नीचे नहीं आना पड़ेगा। फिर ये और इसके साथ साथ कि कहीं ना कहीं मैंने अपने उस सच्चिदानंद स्वरूप को पा लिया जो मैं पहले से ही हूँ, तो उसमें सच्चित आनंद है, यानी नॉलेज है, इटर्निटी है। और जब उसके अंदर नॉलेज है, जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो फिर मैं अब असंतुष्ट क्यों रहूंगा किसी चीज से? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये प्रश्न बहुत अच्छा है और अच्छा हरे हुआ ये कृष्ण आप प्रभु जी, हरे यस, यस, कृष्ण यस, जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहूंगा इस क्वेश्चन को। मतलब हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहूंगा कि प्रभु जी, जैसे कि जीवात्मा को द्वेष कैसे हो सकता है, हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ, जीवात्मा तो 6 मिनट से ऊपर है। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न हो गए प्रिय कृष्ण प्रभु जी का और हमारे आनंद धाम प्रभु जी का। तो मैं दोनों को एड्रेस करने का प्रयास करता हूँ। देखिए हमें ना ओके और भी किन्हीं का प्रश्न है? यस आर्यन प्रभु जी बताइए। बोलो बेटा जी। आर्यन आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। हरे जैसे कृष्णा। प्रभु जी ने कहा कि जो मृत्यु मिल गई तो वो वापस नहीं आ सकती। हरि बोल। आई आवाज? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है, बोलिए, बोलिए। हरे हरे कृष्णा। आ रही है आर्यन आवाज़ आ रही है, बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आई थिंक लेट हरि पहुँच रही है बोल, आप तक आवाज आ हमारी रही है? आवाज़। बिल्कुल आ रही है आर्यन, अब बोलिए। आ रही है आवाज? हरे कृष्णा। जी आ रही है प्रभु, आ रही है, बोलिए। जैसे प्रभु जी ने कहा कि भगवत गीता में भगवान जैसे भगवान प्रभु जी कह रहे थे, प्रभु जी कह प्रभु जी कह रहे थे कि भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं जिनको मुक्ति मिल गई वो वापस नीचे नहीं आते। तो जो
चलिए मैं एक बार प्रभु जी के प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो आप पूछना आर्यन, ठीक है? आई थिंक आपकी हाँ, आप चैट बॉक्स में लिख दो अपना प्रश्न। टाइप करके आप लिख दो, थोड़ा आवाज़ का इश्यू हो रहा है। तो देखिए, एक बात ना हमें बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। आशीष प्रभु जी ने और जैसे प्रिय कृष्ण प्रभु का थोड़ा और एक्सटेंडेड वर्ज़न है उसका। पहले मैं आशीष प्रभु जी के उस पे आता हूँ कि अगर मुझे मुक्ति मिल गई वो यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ जाकर के वापस नहीं आना पड़ता, तो मुझे वहाँ जाकर के वो असंतुष्टि हो ही क्यों रही है? ये बात बहुत विशेषकर है। हम भक्तों को ये समझना चाहिए, भक्तों के मन में अक्सर ना इस श्लोक की इस वाली लाइन में ये प्रश्न हमेशा अटका रहता है कि भगवान कह रहे यद् गत्वा न निवर्तन्ते। मुझे 2 बातें बताई जा रही हैं कि मुझे जाना कहाँ पे है, गोलोक वृंदावन जाना है। मैं आया कहाँ से हूँ, गोलोक वृंदावन से आया हूँ। तो जब मैं गोलोक वृंदावन से आया हूँ, मैं पहले वहीं पे था, तो मैं धरती पे आया क्यों? और अगर मैं वापस चला जाऊँगा वहाँ पे, तो मैं फिर वापस धरती पे नहीं आऊँगा, इस बात की क्या गारंटी है? पर ठाकुर जी तो कह रहे हैं कि यद् गत्वा न निवर्तन्ते, तो फिर पहले कैसे आ गया मैं इस धरती पर? है ना? पहले भी अगर मैं गोलोक में ही था, तो फिर पहले मैं क्यों आ गया धरती पे? गोलोक में ही रहता ना मैं, जब वहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। तो इस वाली पंक्ति का आपको अर्थ समझना पड़ेगा, ये बहुत गहरी पंक्ति है। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। इस बात का हमें थोड़ा अर्थ समझना पड़ेगा कि भगवान यहाँ पे ये क्या समझाना चाह रहे हैं। अब मुझे पता नहीं, समय तो बहुत हो गया है, पर फिर भी प्रयास करते हैं समझने का कि आशीष जी ने कहा कि मैं मुझे मुक्ति मिल गई, अब मुझे सारी संतुष्टि खत्म हो गई वहाँ पे, है ना? अब मैं असंतुष्ट कैसे हूँ? तो हमें समझना है कि भौतिक और आध्यात्मिक, हर व्यक्ति के अंदर जो प्रवृत्ति होती है ना, वो ये 2 प्रकार की प्रवृत्ति है, भौतिक प्रवृत्ति और आध्यात्मिक प्रवृत्ति। हम जितनी भी भौतिक प्रवृत्ति हमारे अंदर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यता, ये भौतिक प्रवृत्ति में भी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यता ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति में भी है। इस जगत के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आध्यात्मिक जगत में प्रकट ना हुई हो। इस जगत का एक-एक विकार आध्यात्मिक जगत में भी प्रकट रूप से विद्यमान है। फ़र्क बस इतना है कि इस जगत में उसका रेप्लिका है, उसका प्रतिबिंब वर्ज़न है। तो मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यता है। ये अभी मेरी भौतिक प्रवृत्ति है। यही सेम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यता मेरे अंदर रहेंगे। गोलोक या वैकुंठ जाने के बाद भी फ़र्क इतना हो जाएगा कि वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो जाएँगे। वो भौतिक प्रवृत्ति छोड़ देंगे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति हो जाएँगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि गोलोक जाने के बाद या धाम जाने के बाद संतुष्टि आ जाएगी, असंतुष्टि नहीं रहेगी, ये बिल्कुल सही नहीं है बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। असंतुष्टि जहाँ इस भौतिक संसार के अंदर अपने कार्य के प्रति होती है, अपने कारोबार के प्रति होती है, अपनी संपत्ति के प्रति होती है, अपने जीवन में मिलने वाले प्यार, सुख, अलग-अलग चीज़ों के प्रति हमारी असंतुष्टि बनी रहती है, वैसे ही असंतुष्टि नित्य गोलोक धाम में या वृंदावन वैकुंठ धाम में भगवान के साथ को प्राप्त करने की होती है। एक जीव गोलोक में जाने के बाद भी असंतुष्ट रहता है, पर उसकी वो असंतुष्टि बहुत ही ट्रांसेंडेंटल असंतुष्टि है। उसकी जो वो उसकी जो अनसैटिस्फैक्शन जो उसका नेचर है, वो वहाँ पे भी रहेगा, परंतु बहुत ही ट्रांसेंडेंटल होगा। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में बैठ कर के जब ध्रुव चरित्र सुन रहे हैं, प्रहलाद चरित्र सुन रहे हैं, मध्य लीला में मैं एक चैप्टर भूल रहा हूँ, उसमें चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रहलाद चरित्र है 17 टाइम्स बार प्रहलाद चरित्र उन्होंने एक ही बार दोहराया है अपने भक्तों से कह करके कि मुझे ये बार बार सुनाओ, बार बार सुनाओ, बार बार सुनाओ। करीब 21 बार महाप्रभु ने एक ही दिन में बैठ करके माधवेंद्रपुरी पाद जी की चंदन यात्रा वाली कथा सुनी है। एक ही बार, एक बार पूरी कथा सुन ली, दोबारा सुनाओ, मन नहीं भरा। पूरी कथा सुन ली, दोबारा सुनाओ, मन नहीं भरा, अभी मन नहीं भरा। बार बार महाप्रभु सुन रहे हैं। असंतुष्टि जीव, वो असंतुष्टि वो और बढ़ती जा रही है। तो असंतुष्टि है, पर कैसी है? ट्रांसेंडेंटल असंतुष्टि है। आशीष प्रभु जी के प्रश्न के अंदर एक व्यक्ति जब सालों के सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर लेगा, उसके बाद भी उसके अंदर वो असंतुष्टि बनी रहेगी। फ़र्क इतना होगा कि वो असंतुष्टि आध्यात्मिक असंतुष्टि होगी और वो आध्यात्मिक असंतुष्टि के कारण वो व्यक्ति गोलोक जाने के बाद भी अपनी उस असंतुष्टि
बिहेव के कारण, उस नेचर के कारण, उस अपने वेश में, उस मुक्ति में भी संतुष्ट नहीं होगा। और जहाँ व्यक्ति के मन में असंतुष्टि आएगी, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, वहाँ उस व्यक्ति के साथ कुछ लीला घटित होगी और उसका वो लोक परिवर्तित किया जाएगा, ताकि उस व्यक्ति की उस असंतुष्टि को पूरा किया जा सके। ठाकुर जी सच्चिदानंद है, भगवान की जो इच्छा होती है, भगवान अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए वैसी-वैसी परिस्थिति अपने सामने क्रिएट कर लेते हैं। है ना? ठाकुर जी को मल्ल युद्ध करना था तो कंस के अखाड़े में पहुँच गए मल्ल युद्ध करने के लिए, खूब-खूब मल्ल युद्ध करा ठाकुर जी ने। ठाकुर जी को भागना था रण से, तो उन्होंने फिर वो काल यवन को प्रकट कर दिया और काल यवन के साथ उनकी वो रणछोड़ लीला हुई ठाकुर जी की। तो भगवान को जो-जो लीला करनी है, भगवान वैसी-वैसी परिस्थिति प्रकट कर लेंगे अपने लिए। अब हम भी भगवान के अंश तत्व हैं, क्वालिटी वाइज़ हम भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो अगर हमारे अंदर भी असंतुष्टि पैदा हो रही है, तो योग माया शक्ति उस हमारे अंदर के सच्चिदानंद स्वरूप जो हम खुद हैं, हमारी उस असंतुष्टि को पूरा करने के लिए योग माया शक्ति हमारे लिए भी वो परिस्थिति पैदा कर देगी। जैसे योग माया शक्ति भगवान के लिए परिस्थिति उत्पन्न करती हैं, उनकी संतुष्टि के लिए। हम भगवान के अंश शक्ति है भगवान की, इसलिए योग माया शक्ति हमारी भी उस संतुष्टि को पूरा करने के लिए वैसी-वैसी सृष्टि का प्राकट्य कर देगी। अब फ़र्क इतना है कि यदि हमारी वो असंतुष्टि आध्यात्मिक होगी, तो कार्य करेगी योग माया शक्ति, और अगर हमारी वो संतुष्टि भौतिक होगी, तो कार्य करेगी माया शक्ति। अब ये निर्भर करता है कि हमारी संतुष्टि कौन है। अब अगर मान लेते हैं कि हमारी संतुष्टि आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद मेरी वो असंतुष्टि स्टिल है, क्योंकि वो आध्यात्मिक संतुष्टि है, भौतिक संतुष्टि नहीं है, तो उसको पूरा करने के लिए योग माया शक्ति कुछ तो लीला प्रकट करेंगी, जिससे मैं अपनी उस मुक्ति को छोड़ करके और जो भी मेरी इच्छा है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि मुझे पुष्प बनना है ठाकुर जी का, तो कुछ तो वो मेरे लिए परिस्थिति बनाएँगी। नित्य गोलोक में भी तो तपस्या की जा सकती है, नित्य वैकुंठ में भी तो भगवान का हरि नाम जप होता है, वहाँ पे तो भगवान की कृपा की याचना की जाती है। वैकुंठ पहुँचने का अर्थ ये थोड़ी ना कि भगवान की कृपा परमानेंटली मिल गई, वहाँ पे भी तो भीख माँगनी पड़ती है। केवट वैकुंठ में ही तो कछुआ बन कर के आ रहे हैं बार-बार ठाकुर जी के पैर छूने के लिए, और लक्ष्मी मैया उनको बार-बार भगा रही हैं कि जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। केवट कछुए के रूप में वैकुंठ के अंदर है, क्षीर सागर के अंदर है। पर उनको उस क्षीर सागर में भगवान महाविष्णु के समीप नहीं आया जा रहा, वो कछुआ भगवान को देख पा रहा है, पर फिर भी उनको चरण छूने नहीं दिए जा रहे। वो असंतुष्टि तो थी केवट की, जिसकी वजह से उस कछुए को जन्म लेना पड़ा केवट के रूप में, और केवट लीला हुई भगवान श्री राम, माता लक्ष्मी, सीता मैया के रूप में खड़ी हैं और अपनी आंखों के सामने देख पा रही हैं कि भगवान श्री राम के चरण धो करके वो केवट पी रहा है। और वो केवट कौन था? वो कछुआ था वैकुंठ के अंदर। तो वो असंतुष्टि थी। अब उस असंतुष्टि को पूरा करने के लिए योग माया ने कुछ अपनी लीला करी। अब वो वैकुंठ में तो पूरी हो नहीं सकती थी वो असंतुष्टि, क्योंकि माता लक्ष्मी ने आज्ञा नहीं करी है। तो उसको पूरा करने के लिए रामावतार में उनको जन्म लेना पड़ा। अब कौन जानते कि वो केवट कछुआ था और उसको अपने पाप कर्मों की वजह से जन्म नहीं लेना पड़ा, अपितु वो तो साक्षात गोलोक पार्षद है, वो तो वैकुंठाधिपति है, वो तो वैकुंठ का निवासी है। उसको तो अपनी उस असंतुष्टि की पूर्ति के लिए इस धराधाम पे आना पड़ा, और इस धराधाम पे आकर के उसने केवट लीला करी और भगवान की अपनी आध्यात्मिक इच्छा को पूरा करने के लिए वो इस संसार में प्रकट हुआ। हमारे मैया महाराज जी अपनी आध्यात्मिक इच्छा, अपनी आध्यात्मिक असंतुष्टि को पूरा करने के लिए इस धराधाम पे प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी आध्यात्मिक असंतुष्टि जो उनकी जन्म लेने की लीला है, जो गोलोक में नहीं हो सकती, अपनी जन्म लेने की लीला को, अपनी उस आध्यात्मिक असंतुष्टि को पूरा करने के लिए इस धरती, इस कृत्रिम, इस आर्टिफिशियल वर्ल्ड के ब्रजधाम में प्रकट होते हैं। ये आर्टिफिशियल वर्ल्ड का जो ब्रजधाम है, परंतु वो तो शाश्वत है, वो तो सत्य लोक है, वो तो सच्चा है। जब महाप्रलय आ जाती है, तो उस महाप्रलय में भी ये वृंदावन टापू बन के उस प्रलय के जन्म में फिर भी बचा रह जाता है। वृंदावन कभी प्रलयकारी नहीं होता। तो उसी में ही वो कमल का पुष्प खिलता है, करार विंदे नपदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम। उसी वृंदावन में वो कमल के पुष्प में नील कमल बालक अंगूठा चूसते हुए बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि, मुकुंद हमें मिलते हैं। तो इसलिए किसी भी जीव की जो वो असंतुष्टि है, वो उस जीव की असंतुष्टि
हमेशा उसके अंदर रहेगी रहेगी, चाहे वो इस भौतिक संसार में हो या आध्यात्मिक संसार में हो। अब उसको ही पूर्ति के लिए योग माया कुछ ना कुछ गेम करेंगी करेंगी ताकि उसकी वो असंतुष्टि पूरी हो जाए। तो पहली बात का उत्तर तो ये है कि अगर मैं गोलोक में भी चला गया, तो भी मेरी वो अनसैटिस्फाइड जो नेचर है, मेरी जो वो असंतुष्टि है, वो वहाँ पे भी बनी रहेगी। फ़र्क इतना होगा कि वो भौतिक ना होकर के आध्यात्मिक होगी। पहली बात का उत्तर ये है ना? अब दूसरी बात ये जो प्रिंस सोजी ने पूछा कि प्रभु जी वो किसी के मन में द्वेष कैसे आ जाएगा? गोलोक जाने के बाद किसी के मन में अ, अगर वो द्वेष है, अब देखो यद गतवा न निवर्तन्ते, आपको बात समझनी है कि वो असंतुष्टि पूरी करनी है ना, यद गतवा न निवर्तन्ते, भक्त इस धराधाम पे होने के बाद भी भौतिक संसार में रहता है ना? इस धराधाम पे रहने के बाद मैया महाराज जी को कौन कह देगा वो उस भौतिक संसार में है? मैया महाराज जी जहाँ-जहाँ जा रहे हैं वृंदावन नित्य गोलोक उनके साथ-साथ चल रहा है। गोलोक कोई एक पर्टिकुलर लिमिट्स तक लिमिटेड थोड़ी ना कि उत्तर प्रदेश की कोई सीमा गोलोक या वृंदावन में आती है। वही तो मैं उस दिन भी आपको समझाना चाह रहा था कि मायापुर भी वृंदावन है। अब मायापुर तो वृंदावन से हज़ारों मील दूर है, फिर भी वहाँ पे राधा कुंड है, फिर भी वहाँ पे श्याम कुंड है, फिर भी वहाँ पे गोवर्धन है, वहाँ पे कुरुक्षेत्र है, पुष्कर है, रामेश्वरम है, वहाँ पे सारे धाम है, सारे तीर्थ हैं, वहाँ पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, नवदीप मंडल परिक्रमा में सारे धामों के दर्शन किए जाते हैं। तो गोलोक वृंदावन कोई लिमिट्स तक सीमित थोड़ी ना। मैया महाराज जी जहाँ-जहाँ हमारे आचार्य, हमारे प्रेमानंद बाबा जी महाराज जय ये सब ये आचार्य जहाँ-जहाँ चल रहे हैं, नित्य धाम इनके संग-संग चल रहा है। ये तो जहाँ खड़े हैं वहाँ नित्य धाम प्रकट है। तो इसलिए भक्त कभी भी इस संसार में होते हुए भी वो अपने आध्यात्मिक जगत में है ना? तो पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये कि गोलोक जाकर के द्वेष कैसे आ जाएगा? अब इसका उत्तर बहुत गहरा है, इसको आपको समझना होगा कि हम भगवान की शक्ति, कई प्रकार की शक्ति है, आह्लादनी शक्ति, भगवान की संवित शक्ति, भगवान की स्वरूपा शक्ति और हम हैं भगवान की तटस्था शक्ति। अभी बहुत और भी तत्व वाली बातें हैं, पर बहुत संक्षिप्त में मैं बता के खत्म करूँगा कि हम भगवान की तटस्था शक्ति है। सच्चिदानंद अंश होने के बाद भी हम भगवान की तटस्था शक्ति है। एक अग्नि में से जिस प्रकार से चिंगारी निकलती है, जिस प्रकार से कुछ-कुछ अंगारे निकलते हैं, तो भगवान रूपी अग्नि में से निकलने वाले जो अंगारे हैं ना, उनकी कैटेगरी है उन अंगारों की। है तो वो सारे अंगारे उस अग्नि में से निकले हुए। वो सारे अंगारे उस अग्नि में से निकले हैं, उन सब में वो अग्नि है। उन सबको छुएँगे तो जलन होगी और वो सब जला देंगे वो अंगारे। परंतु भगवान से निकलने वाले अंगारों की कैटेगरी है। कई-कई प्रकार की कैटेगरी है और हम आते हैं तटस्थ शक्ति वाले सच्चिदानंद। जो मायावाद का खंडन किया जाता है, आप कभी भक्ति सिद्धांत महाराज जी की कमेंट्री पढ़िए, प्रभुपाद जी की कमेंट्री पढ़िए। मायावाद के खंडन में एक बहुत बड़ा रीज़न ये आता है कि जीव भगवान क्यों नहीं बन सकता? मैं कृष्ण क्यों नहीं बन सकता? उसका कारण ये है कि अगर मैं कह दूँ कि मैं भी तो सच्चिदानंद हूँ, कृष्ण भी सच्चिदानंद है, तो मैं फिर भगवान क्यों नहीं हूँ? मैं भगवान क्यों नहीं? मैं छोटा भगवान हूँ, बड़े भगवान। तो मुझे भगवान अपने आप को मानने में क्या समस्या है? समस्या ये है कि मैं सच्चिदानंद तो हूँ, पर मैं सच्चिदानंद कैसा हूँ? मैं तटस्थ शक्ति वाला सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। तटस्थ शक्ति वाला। मैं संवित शक्ति वाला तटस्थ स्वरूप नहीं हूँ। मैं संवित शक्ति वाला सच्चिदानंद नहीं हूँ। मैं आह्लादनी शक्ति वाला सच्चिदानंद नहीं हूँ। मैं तटस्थ शक्ति वाला सच्चिदानंद हूँ। और तटस्थ शक्ति का क्या एक नेचर है? तटस्थ शक्ति हमेशा तट पर विराजमान रहती है। और तट पर विराजमान रहने का क्या मतलब है कि उसके पास जितनी फ्री विल की स्वतंत्रता है, उतनी किसी के पास स्वतंत्रता नहीं है। एक व्यक्ति गोलोक जाने के बाद भी जब वो सारी चीज़ों से मुक्त हो गया, सारी चीज़ों से मुक्त हो गया और खूब आनंद में वो भगवान की शरणागति में है, खूब आनंद में वो सारी चीज़ों से आनंद प्राप्त कर रहा है। उसके बाद भी क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर असंतुष्टि रहेगी, वो असंतुष्टि जैसे मैंने अभी बताया, फ़र्क इतना होगा कि बस वो आध्यात्मिक असंतुष्टि होगी, है ना? वो आध्यात्मिक असंतुष्टि होगी। परंतु वो व्यक्ति क्योंकि तटस्थ शक्ति का हिस्सा है और तटस्थ शक्ति के अंदर जहाँ श्री राधा रमन लाल ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कुछ भी उसके साथ लीला करी और भगवान की परीक्षा के लिए उसको ऑप्शन मिल गए 2 जगह की चुनाव करने के लिए। तट पे विराजमान होने के कारण उस तटस्थ शक्ति के अंदर सूक्ष्म रूप से हमेशा ये भाव विद्यमान रहेगा कि वो भगवान से द्वेष कर बैठे।
और वो क्यों द्वेष कर बैठेगा? क्योंकि भगवान ये कभी नहीं चाहेंगे कि उसकी द्वेष करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाए। बहुत रहस्य की बात है। आप इसको समझने के लिए वृंदा सखी की स्टोरी कभी श्रवण करिए, कभी हम अपने सत्र में लेंगे। पता नहीं मैं आपको कितना समझा पा रहा हूँ। वृंदा सखी जो कि तुलसी मैया हैं, वृंदा देवी जब प्रकट होती हैं और उनके प्रति जो जालंधर होते हैं, जालंधर अभिमन्यु नाम के गोप होते हैं गोलोक वृंदावन में, और जालंधर की जो इच्छा है वो वृंदा सखी के प्रति हो जाती है कि अपनी पत्नी के रूप में उनको स्वीकार करने के लिए। अब नित्य गोलोक में तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वृंदा वहां पे तो सारे सब भगवान के हैं। वृंदा सखी भगवान की है, अभिमन्यु गोप भगवान के है, तो वहां पे तो ये संभव है ही नहीं। तो अब आप सोचिए, भगवान के सखा है वो अभिमन्यु गोप, भगवान के सखा होने के बाद भी नित्य गोलोक के अंदर उनको वृंदा सखी के प्रति ऐसा भाव आ गया, और अपने उस भाव के प्रायश्चित के लिए उनको जन्म लेना पड़ा इस संसार में, और उनके उस भाव की संतुष्टि के लिए वृंदा सखी को भी जन्म लेना पड़ा वृंदा देवी के रूप में, उनकी पत्नी बनने के लिए। वृंदा देवी के मन में तो ऐसा कोई भाव नहीं आया था, पर वृंदा देवी को उनकी संतुष्टि के लिए भी इस धरती पे आना पड़ा। आप समझ रहे हो? हम नहीं जानते ना कि मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ। मुझे तो नहीं पता, मैं हो सकता है मैं अपने किसी इच्छा के कारण आया हूँ या मैं किसी और के कारण आया हूँ। केवट क्यों आया हमने अभी जाना, वृंदा सखी के उदाहरण में हमने जाना। तो अभिमन्यु गोप के उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वृंदा सखी को भी आना पड़ा, और उनको भी आना पड़ा। जालंधर राम का राक्षस राक्षस क्यों बने? क्योंकि प्रवृत्ति राक्षस वाली मन में आई। अब गोलोक में उनको प्रवृत्ति ऐसी आ गई, राक्षस वाली प्रवृत्ति आ गई गोलोक में। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि भगवान ने सूक्ष्म रूप से उनके अंदर भी वो द्वेष प्रवृत्ति, वो काम प्रवृत्ति दूर नहीं करी। क्यों दूर नहीं करी? क्योंकि ठाकुर जी अगर उसको दूर कर देंगे तो किस बात का समर्पण एक जीव का, किस बात का समर्पण? मेरी आप इज्जत करते हो, इसकी वजह से आप मेरे सामने अच्छे हो, ये क्या बात हुई? है ना? कोई मेरी इज्जत नहीं करता, उसके बाद भी वो मेरे सामने पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सच्चा है, पूर्णतः अच्छा है, वो असली व्यक्ति होगा ना। मैं कृष्ण को बहुत मानता हूँ, इसलिए मैं कृष्ण के सामने अच्छा हूँ। ठाकुर जी ने हमारे अंदर के द्वेष दूर कर दिए। बीच में जब मेरी आनंद धाम प्रभु जी से भी द्वेषों के ऊपर बात हुई थी, तो उसमें भी यही हमने चर्चा की थी कि ठाकुर जी ने अगर द्वेष दूर कर दिए तो फिर वो किस बात की मुक्ति? तटस्थ शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि वो नित्य गोलोक में जाने के बाद भी सूक्ष्म रूप से उसके अंदर के विकार दूर नहीं होंगे। अच्छा, एक बात और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोसेस ठाकुर जी करते हैं ना, आप कहेंगे कि भैया ये तो बड़ी ना समझने में आने वाली बात है, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि हम क्यों आए संसार के अंदर। हम इसलिए आए इस संसार में क्योंकि जब गोलोक में एक जीवात्मा शक्ति का एक्सपेंशन जब होता है ना, जब भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं और अपने एक्सपेंशन से जब तटस्था शक्ति से कई-कई जीवात्माएँ प्रकट होती हैं, हम सब जीवात्माएँ प्रकट होती हैं भगवान से। तो हम जब भगवान से प्रकट होकर के अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी को प्राप्त करते हैं, तटस्था शक्ति होने के कारण अपनी खुद की एक सेल्फनेस को प्राप्त करते हैं, तो उसके बाद हम सबसे पहले तो गोलोक में ही रहते हैं। अब गोलोक में रहने के बाद हम खूब आनंद कर रहे होते हैं, पर भगवान से द्वेष हो जाता है। द्वेष क्यों हुआ भगवान से? द्वेष इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास कोई लीनेज नहीं थी, कोई जुड़ाव नहीं था, कोई गुरु नहीं थे जो भगवान से जुड़ना सिखाए। फ्री थे हम बिल्कुल, एकदम खुले सांड की तरह थे, इसलिए द्वेष आ गया मन के अंदर। तो भगवान प्यूरिफिकेशन के लिए इस धरती पर भेजते हैं, प्यूरिफिकेशन करने के लिए धरती पे भेजते हैं, और हमारे लिए किसी गुरु को भेजते हैं इस धरती पर, ताकि हम गुरु से जुड़े और उस गुरु से जुड़ करके पूरी लीनेज से जुड़ जाए, पूरी डिसाइप्लिक सक्सेशन से जुड़ जाए। और उसके बाद जब गोलोक जाएंगे, अब यत गतवा न निवर्तन्ते, अब जाकर के होगा, अब जाकर के यद गतवा न निवर्तन्ते होगा, क्योंकि बोलने वाले कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और सुनने वाला कौन है? शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। सुनने वाला शिष्य अर्जुन है, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। बोलने वाले कृष्ण है कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और ये जो गुरु शिष्य के बीच का जो संवाद है, इससे भगवान ये बात कह रहे हैं कि यत गतवा न निवर्तन्ते, अब जब तुम मेरे नित्य धाम में आओगे ना, अब तुम्हें वापस नहीं जाना पड़ेगा, अब तुम्हारे अंदर द्वेष नहीं आएगा। पहले द्वेष आया क्योंकि खुले सांड के तरह गोलोक में घूम रहे थे, अब द्वेष नहीं आएगा क्योंकि अब तुम गुरु से जुड़े हो,
अब गुरु से जुड़ने के कारण जब गोलोक में आओगे तो गुरु डिसाइड करेगा कि तुम्हें कहाँ जाना है, क्या बनना है, कैसे रहना है, क्या करना है, और गुरु तुम्हें अप्रूव करके भेजेगा। तुम कुछ पाप करोगे तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, तुम्हारे मन में द्वेष नहीं आएगा, गुरु के मन में द्वेष आएगा। गुरु तुम्हारा वो अपराध खींचेगा और गुरु उसकी सजा भुगतेगा, तुम नहीं भुगतोगे उसकी सजा। बशर्ते तुम कृष्ण से नहीं, तुम अपने गुरु से बहुत अच्छे से जुड़े होने चाहिए हो। तुम अपने गुरु के वचनों से जितना अच्छे से जुड़े हो, उतने अच्छे से तुम ठाकुर जी की सेवा में जुड़ोगे। अपने गुरु के प्रति शरणागत होने के कारण जब एक व्यक्ति इस संसार से सारे जन्म मृत्यु को छोड़ करके अब जब गोलोक में जाएगा ना, तो ये बात सत्य होगी कि यद गत्वा ना निवर्तन्ते, बिल्कुल ना निवर्तन्ते, फिर नहीं आना पड़ेगा इस संसार के अंदर। श्री राधा रमन लाल की जय। हरे कृष्णा भैया। हरे मतलब कृष्णा। कि ये ऐसी चर्चा है ना जो मेरे ख्याल से कभी कभी होती है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अनसेटिस्फेक्शन मैं भी हूँ, मतलब थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ अभी भी। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ, या आप क्लास अभी रख रहे हैं? ठीक है, पूछ लो अब आप। चल रहा है तो थोड़ा चलने देते हैं ना। और पूछ लो, सबके मन पूछ में लो। प्रश्न है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हुँ, मान लीजिए कि मतलब वहां पे जाकर फॉल डाउन हो जा रहा है, ठीक है, वहां हुँ, पे क्योंकि हम भगवान की तरसता शक्ति है, तो हमारे अंदर ये रहेगा ही रहेगा कि मतलब अब जब हमारी प्रवृत्ति ऐसी है, तो अगर अब मैं जाऊंगा तो इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि अगर अब मैं, जैसे मान लीजिए मुझे अभी 100 रुपये मुक्ति मिल गई, अभी मिल गई, अभी मैंने क्योंकि भजन से जुड़ा, अपने गुरु से जुड़ा, और फिर मुझे वहां पे 100 रुपये मुक्ति प्राप्त होगी। तो अगर अब मुझे वो 100 रुपये मुक्ति प्राप्त होगी, चाहे मान लीजिए आपकी मेरी एक बार डिस्कशन चल रही थी, तो आपने जो पंचम, वो जो 5वीं प्रकार की मुक्ति बताई थी, 5वें प्रकार की, उसमें ब्रह्म में लीन हो जाना। तो आपने मेरे से बताया था कि वहां पे जीव इंजॉय तो करता है, लेकिन फिर उसके मन में आता है कि मैं भगवान का पर्सनल एसोसिएशन नहीं कर पा रहा, तो दोबारा फॉल डाउन हो जाता है। तो मतलब अब जब मुक्ति हो चुकी है तो अब फॉल डाउन किस बात का? तो ये तो फिर ग्रंथों के अगेंस्ट हो गया। अच्छा, अब क्योंकि मैं मान लीजिए मैं तटस्थ रख सकती हूँ, मेरी प्रवृत्ति ऐसी है कि मैं गिरूंगा ही मतलब कि मैं कभी भी अपनी इच्छाओं से अलग नहीं हो सकता, मतलब मेरे अंदर वो थोड़ी प्रवृत्ति रहेंगी ही रहेंगी। तो अगर अब मैं गया तो फिर अभी भी चांसेस है गिर जाने के। तो यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम, तो मेरे ख्याल से फिर वो भी कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। अच्छा, फिर ये बात भी कि जैसे मान लीजिए मैं वहां पे नित्य हमेशा से पहले रहता था, तो भगवान ने अपना, मैं जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज, चलिए वो तो ज्यादा डेप्थ में हो जाएगा। तो मैं वहां पे रह रहा था, वहां से मेरा फॉल डाउन होकर मैं यहाँ पे आ गया। तो जैसे मैं भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, तो उसमें नॉलेज भी तो है ना भैया, इटर्निटी और सच्चित आनंद भी है, इटर्निटी भी है, और फिर नॉलेज भी है। जब नॉलेज है, भगवान के एसोसिएशन है, उस नॉलेज में कैसे द्वेष आ सकता है? तो फिर यानी तो मेरे अंदर आनंद है और इटर्निटी है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। क्योंकि यदि ज्ञान है तो फिर मैं भगवान से कैसे द्वेष कर सकता हूँ? भगवान का एसोसिएशन पाके, भगवान के नित्य धाम में के साथ रह के जब मैं गिर सकता हूँ, तो अब क्या गारंटी कि अगर अब मैं गया तो दोबारा नहीं गिरूंगा, अगर गिर गया तो फिर कहीं ना कहीं शास्त्रों के विरुद्ध बात हो जाएगी। तो फिर इसे कैसे समझे? श्री हरि। आप ही लिख लिया करो, क्योंकि मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है कि मैं सारे प्रश्न याद रख सकूँ। फिर भी जो-जो आपने 3 प्रश्न पूछे, 3 भागों में पूछे। प्रथम 2 प्रश्नों का तो एक ही उत्तर है आनंद प्रभु जी। आपने पूछा कि अभी भी मेरा फ़ॉल डाउन हो सकता है गोलोक में जाकर के। आप नहीं थोड़ा सुन पाए मेरी बात को। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि गोलोक में जाकर के फ़ॉल डाउन नहीं होगा, है ना? आपको बात समझनी होगी। यद गतवा न निवर्तन्ते, ठाकुर जी ने कहा। मैं अपनी बात को समराइज़ करता हूँ। समराइज़ में ये है, एक तटस्था शक्ति, हम सच्चिदानंद है, ये बिल्कुल ठीक बात है। कैसे सच्चिदानंद है? तटस्थ शक्ति वाले सच्चिदानंद है। सरल भाषा में आप ये समझ लो कि सच्चिदानंद स्वरूप कई-कई प्रकार के हैं। महादेव भी तो सच्चिदानंद स्वरूप है। महादेव भी सच्चिदानंद स्वरूप है। पर क्या कह रहे हैं कि क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं विकार हेतोभो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एक बार क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात्, जिस प्रकार दूध में विकार आने से दही बनता है, उसी प्रकार कृष्ण से महादेव आते हैं। पर दही से दूध नहीं आ सकता, यानी महादेव से कृष्ण नहीं आ सकते। महादेव भी तो हमारे सच्चिदानंद स्वरूप है। मात्र सच्चिदानंद होना, जैसे कि सच्चिदानंद तो एक शक्ति हो गई ना। सच्चिदानंद तो सिर्फ कृष्ण ही हो सकते हैं। पर उस सच्चिदानंद
कि कृष्ण के अलावा जितने भी सच्चिदानंद स्वरूप है ना, वो सब सच्चिदानंद बने हैं किसी चीज को उनमें मिलाने के बाद। जैसे गोल्ड की ज्वेलरी बनाने के लिए उसमें कुछ मिलाना पड़ेगा ना, तभी वो गोल्ड की ज्वेलरी बन पाएगी, वैसे नहीं बन पाएगी। उसी प्रकार से प्योर गोल्ड तो ठाकुर जी है, प्योर 24 कैरेट गोल्ड तो ठाकुर जी है ना। और उन वो ठाकुर जी है। अब उनसे जब कुछ और बनाना पड़ेगा तो उसमें कुछ विकार आएगा। महादेव भी तो यही बोला ना कि दूध में विकार आने से दही बनता है, दही भी उतनी पवित्र है। उदाहरण के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में विकार आया और क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा, तो दूध से दही बना, कृष्ण से महादेव प्रकट हुए, है ना। ये कहना बिल्कुल पर गलत होगा कि कौन पहले आया, हम उसमें पहले दूसरे की चर्चा में नहीं फंसेंगे। परंतु मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम सच्चिदानंद है। विकार मतलब आप विकार वो मत समझो, विकार कि विकार यानी विकार वाला विकार। विकार का अर्थ है, अब दूध में विकार से दही आती है। अब तो दूध दही बनने का मतलब ये थोड़ी ना कि दूध बिगड़ गया, है ना। अगर दूध से दही बन गया तो मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि दूध बिगड़ गया, बल्कि मैं दही को और आनंद से पाऊंगा। दही तो और पहले चढ़ेगी ठाकुर जी को, और अच्छे से वो ठाकुर जी उसको पाएंगे। तो विकार, अब आपको समझना होगा कि विकार मतलब सिर्फ बुरा विकार ही नहीं होता है। विकार का मतलब सिर्फ नेगेटिव सेंस में ही हम नहीं लेंगे विकार को, है ना। हाँ, तो क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा, सच्चिदानंद हर कोई है पर पूर्ण सच्चिदानंद भगवान है। ठीक है। अब हम जितने भी सच्चिदानंद है ना, जितने भी सच्चिदानंद है ठाकुर जी को छोड़ के, वो सब मिलावट वाले सच्चिदानंद है। मिलावट का अर्थ है कि सच्चिदानंद तो है पर कोई तटस्थ शक्ति वाले सच्चिदानंद है, कोई संवित शक्ति वाले सच्चिदानंद है ना। और कोई आह्लादनी शक्ति तो खैर श्रीमती राधा रानी है, परंतु सब सच्चिदानंद है। सब में कुछ ना कुछ अलग अलग क्वालिटी है सच्चिदानंद स्वरूप स्वरूप की ही। इस प्रकार से समझ सकते हैं हम क्या है, हम तटस्थ शक्ति वाले सच्चिदानंद है। क्या क्वालिटी है इसकी? क्वालिटी ये है कि हम सबकी, एक मिनट, ओम पूर्णमिदम पूर्णात, अगर इसके अकॉर्डिंग गए तो हम भी तो पूर्ण हैं। तो मैंने कहा मना किया कि हम पूर्ण नहीं हैं हम, और वैसे हम पूर्ण नहीं है। ये श्लोक हमारे लिए नहीं है, ये श्लोक भगवान के लिए है। हम पूर्ण, हम तो मतलब पूर्ण है, ये बात ठीक है, बट वो ईशोपनिषद का ये श्लोक भगवान के लिए दिया गया है कि भगवान पूर्ण है, उनमें से सब कुछ निकल जाएगा तो भी वो पूर्ण रहेंगे, सब कुछ उनमें आ जाएगा तो भी वो पूर्ण रहेंगे। अपनी सारी सृष्टि को अपने अंदर समाहित कर लेंगे तो भी पूर्ण है, सारी सृष्टि को अपने अंदर से निकाल देंगे तो भी पूर्ण है ना। तो वो श्लोक तो उनके लिए है, ठाकुर जी के लिए। कहने का भाव सिर्फ इतना है आपके प्रश्न का कि हम सब सच्चिदानंद स्वरूप है, पर जीवात्मा शक्ति तटस्थ शक्ति का एक्सपेंशन है। तटस्थ शक्ति का एक्सपेंशन होने के कारण जीवात्मा शक्ति के अंदर एक फ्री विल नाम की चीज है। ये फ्री विल जीवात्मा शक्ति की एक ऐसी शक्ति है जो उसको चैतन्यता प्रदान करती है, और ये फ्री विल तटस्थ शक्ति से कभी छीनी नहीं जा सकती, किसी भी अवस्था में नहीं छीनी जा सकती। ये बात बिल्कुल निश्चित है। ठीक है। इसलिए सूक्ष्म रूप से उसकी फ्री विल के कारण उसमें हर प्रकार के भाव विद्यमान रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, गोलोक के अंदर जब एक जीवात्मा का प्राकट्य हुआ, जो भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं ना कि हम लोग इस धरती पे आए ही क्यों आए, तो पहली बार जब इस धरती से गोलोक से इस धरती पर आना होता है ना एक जीवात्मा का, तो वो अपने फॉल डाउन की वजह से आता है। पहली बार फॉल डाउन क्यों हुआ? क्योंकि गुरु नहीं था, क्योंकि खुले सांड की तरह वो भक्त घूम रहा था। इस प्रकार आप समझ लो, पहली बार फॉल डाउन इसलिए हुआ क्योंकि उस पर कोई निर्देशन करने वाला नहीं था। कृष्ण परम भगवान है ये बताने वाला कोई नहीं था। आपने कहा कि भैया ये भाव आया ही क्यों? उसके अंदर तो नॉलेज थी, है ना, नॉलेज थी, फुल ऑफ ब्लिस था, तो फिर उसमें ये भाव आया क्यों? उसमें ये भाव इसलिए आया क्योंकि वो तटस्थ शक्ति है ना। उसमें ये भाव क्यों आया? क्योंकि वो भगवान की तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति की पहचान क्या है? फ्री विल है। फ्री विल होने के कारण उसमें ये भाव आया, है ना। और भाव क्यों आया? क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं था। जब ये भाव आया, भाव भी बहुत अब ये थोड़ी ना कि अभिमन्यु गोप के मन में विंध्या सखी के प्रति भाव आया तो उन्होंने विंध्या सखी के संग कुछ गलत करना प्रारंभ कर दिया। सिर्फ छोटा सा भाव भी ठाकुर जी एक भक्ति के अंदर ना, एक मतलब लेश मात्र भी, वो वैक्यूम होता है ना, बिल्कुल इसमें लेश मात्र भी हवा नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा कण का भी द्वेष का नहीं छोड़ सकते भगवान, छोटा सा छोटे से कण का।
आपको याद है मैं बता रहे थे कि वैकुंठ जी बता रहे थे एक समोसा भी आपकी भगवत प्राप्ति को रोक सकता है। समोसा खाने की इच्छा भी, कि अगर अंत में ये रह गया ना कि मुझे समोसा बहुत पसंद है, वो इच्छा भी भगवत प्राप्ति को रोक सकती है। तो छोटा सा कण का भी भगवान सहन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और भगवान हमसे छीन क्यों नहीं लेते? क्योंकि ठाकुर जी नहीं चाहते छीनना हमसे। पूर्ण समर्पण किस इसी को ही तो कहते हैं ना, मेरे अंदर अपनी पूरी फ्री विल है। मैं अभी भी भौतिक रूप से गोलोक में भी मैं भौतिक रूप से द्वेष कर सकता हूँ भगवान से, आध्यात्मिक रूप से नहीं, भौतिक रूप से द्वेष कर सकता हूँ। इस बात की भी फ्री विल है मेरे पास। पर फिर भी मैं भगवान का शरणागत हूँ। वो असली शरणागति है ना। कुछ हंटर बजा के तो शेर को भी नचवा सकते हैं हम, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? शेर खुद महाप्रभु के संग में नाच रहा है, वो बड़ी बात है ना। शेर खुद महाप्रभु के सौंदर्य को देख के नाच रहा है, वो बड़ी बात है। तो फ्री विल ठाकुर जी नहीं छीनेंगे, गोलोक में भी जाके नहीं छीनेंगे। वो नॉलेज भी है हमारे पास, उसके बाद में हम भगवान से द्वेष कर रहे हैं क्योंकि तटस्थता शक्ति है, क्योंकि हम भगवान की तटस्थता शक्ति के कारण फ्री विल है, और फ्री विल के कारण वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रवृत्ति वाले 6 विकार हैं हमारे अंदर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यता, ये आध्यात्मिक विकार में भी है और भौतिक विकार में भी है। अब एक जीवात्मा पर निर्भर करता है कि वो कैसे इच्छा कर दे, भौतिक प्रकार की इच्छा कर दे, आध्यात्मिक इच्छा कर दे। अब हम सब ने क्या किया होगा? हम सब ने भौतिक इच्छा करी होगी, और उस भौतिक इच्छा के प्रतिपूलन के लिए हमारा फॉल डाउन हुआ। पहली बार फॉल डाउन हुआ क्योंकि कोई गुरु नहीं था सर के ऊपर, और इसकी वजह से फॉल डाउन हुआ हमारा। अब इसके बाद जब हम गोलोक में जाएंगे ना आनंद धाम प्रभु जी, अब फॉल डाउन नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता फॉल डाउन। गोलोक फॉल डाउन वाली जगह नहीं है बिल्कुल भी। गोलोक में कैसे फॉल डाउन हो सकता है? गोलोक फॉल डाउन, और हम भी अगर आए ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, लेश मात्र भी इच्छा अगर व्यक्ति के अंदर प्रकट हो रही है ना, ठाकुर जी नहीं रहने देंगे अपने गोलोक में उस व्यक्ति को, बिल्कुल नहीं रहने देंगे। उसको अपनी उस इच्छा को संतुष्ट करने के लिए उसको धरती पे आना ही पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। छोटी सी इच्छा भी नहीं बाकी रहेगी। अतः उस व्यक्ति का इस धरती पे जन्म होगा और ज़रूर होगा। पर अब इसके बाद जब वो जाएगा ना गोलोक में, अब इसके बाद पतन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब वो गुरु परंपरा के माध्यम से जाएगा। अपनी तो औकात है नहीं कि अपने भजन से चला जाए वो, और अपने भजन से जा भी नहीं सकता। कितनी भजन कर ले वो, कितना तपस्या कर करके भी क्या ही कर लेगा? हजारों वर्ष भी अगर तपस्या कर ली, विश्वामित्र मुनि ने 40,000 वर्ष तपस्या करी, 40,000 वर्ष तपस्या करके भी उनको पदवी क्या मिली? सप्त ऋषि की पदवी मिली। भगवान महाविष्णु की तपस्या की उन्होंने, विश्वामित्री बन गए, सप्त ऋषियों में से एक बन गए। पर सप्त ऋषि भी थोड़ी ना बनना है एक भक्त को। एक भक्त हम इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, हरि नाम जप कर रहे हैं कि मैं भी सप्त ऋषि बन जाऊं एक दिन। तो एक भक्त तो इन सारी चीजों से परे होता है। अपने बल पे अगर हमने गुरु की बिना भक्ति कर भी ली, भक्तों की बिना भक्ति कर भी ली, तो भी क्या ही मिल जाएगा? तो भी क्या ही मिल जाएगा भक्तों की बिना भक्ति करके? कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना? तो हमारी तो औकात है ही नहीं, चाहे कितना भी भजन कर ले गोलोक जाने की। गोलोक तो लेके जाएंगे गुरुदेव ही, गुरु परंपरा ही गोलोक लेकर के जाएगी। अब जब उनके माध्यम से गोलोक जाएंगे ना, वो हर लेवल पे वेरीफाई होके जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना चले जाएंगे, पहले अपने गुरुदेव से, फिर उसके बाद दादा गुरुदेव, परदादा गुरुदेव, सरदादा गुरुदेव, परंपरा, बीच में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी आएंगे, महाप्रभु भी आएंगे, फिर ईश्वरपुरी पाद, माधवेंद्रपुरी पाद, वेद व्यास जी, नारद जी, फिर ब्रह्मा जी, फिर उसके बाद हम कहीं जा करके परतों को भेद करके भगवान महाविष्णु, संकर्षण, वासुदेव, और द्वारकाधारी कृष्ण, मथुरा वाले कृष्ण, और फिर गोलोक कृष्ण। इतनी 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 बड़ी, इतनी छोटी बात थोड़ी ना है ना? तो इतनी छोटी बात थोड़ी ना है। ऐसे ऐसे करके हम वहां जाएंगे, और गुरु परंपरा के आश्रय से जाएंगे। कोई इतनी बार फिल्टर होकर के अगर वहां जा रहा है, और वहां जाकर के भी गुरु के शरणागत अगर वो है, कैसे संभव है कि उसका फॉल डाउन हो जाएगा? और मैंने अभी कहा ना कि अगर वहां जाकर के भी आप कोई गलती कर रहे हो ना, कोई फॉल डाउन वाली हरकत कर रहे हो, आपका फॉल डाउन नहीं होगा, आपके गुरु का फॉल डाउन हो जाएगा। वो अपराध आपके गुरु अपने सर पे लेंगे, उनको भुगतना पड़ेगा वो अपराध। इसलिए भगवान ने कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते। क्योंकि अब जब फिल्टर करके हम गोलोक में जाएंगे ना, अब नहीं वापस उसको आना पड़ेगा उस व्यक्ति को। राइट आनंद प्रभु जी? पता नहीं मुझे कितने आंसर मैं कर पाया, पूरा हमारा चैट बॉक्स चैट से भर गया अच्छे से।
फिर तो अनंत काल तक चलता रहेगा भैया, भगवान का एसोसिएशन पाकर भी अगर फॉल डाउन हो सकता है। हाँ, ठीक है। इसका मतलब हम कभी मुक्त, हाँ, तो आंसर मिल गया होगा आनंद प्रभु जी को। मुक्त हम बिल्कुल होंगे, गुरु परंपरा के कारण मुक्त होंगे और इसके बाद फिर नहीं आना पड़ेगा। भगवान के वचन है, क्योंकि गुरुदेव के कारण हम जा पाएँगे। भगवान ने चौथे अध्याय में यही कहा है ना, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु का आश्रय लेने के बाद ही तो भगवान ने कहा कि यद गत्वा न निवर्तन्ते। तो क्या इसका मतलब स्पिरिचुअल मटेरियल वर्ल्ड पर डिपेंड करता है? स्पिरिचुअल स्काई मटेरियल वर्ल्ड पर डिपेंड नहीं करता, परंतु स्पिरिचुअल स्काई जो है, वो कुछ जीवों की इच्छा को पूरा करने के लिए मटेरियल स्काई पर निर्भर करता है। ये मटेरियल स्काई भी तो भगवान की सृष्टि है ना, भगवान हिरण्यगर्भ तो भगवान की सृष्टि है। तो इसलिए कुछ-कुछ लीलाओं को पूरा करने के लिए भगवान, जैसे अपनी जन्म लीला पूरी करने के लिए भगवान इस मटेरियल वर्ल्ड पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि जन्म लीला तो स्पिरिचुअल स्काई में नहीं हो सकती, है ना? तो भगवान भी निर्भर करते हैं। ठीक है? सारूप्य मुक्ति अट्रैक्ट कर रही है, बहुत आनंद की बात है। बहुत अच्छी बात है। तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत अनुभव प्रभु जी का प्रश्न रह गया, पर अनुभव हम एकदम ना अपनी अलग चर्चा कर लेंगे, आप लिख लेना इस प्रश्न को, क्योंकि आज बहुत एक्सटेंडेड चर्चा हो गई है। मैं वेरी सॉरी, बहुत ज़्यादा क्षमा चाहता हूँ मैं, आपका प्रश्न नहीं ले पा रहा, पर हम अलग से बात करते हैं। मेरी प्रसादी भी रह रही है अभी, बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाएगा, तो हम कक्षा को विश्राम करते हैं, ठीक है? आइए हम सब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और राधा रमन जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सच्ची सुताष्टकम का पहला अंतिम श्लोक गा के और भगवान श्री राधा रमन जी का स्मरण कर लेते हैं और उनका स्मरण करके कक्षा को विश्राम करते हैं, ठीक है? श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। नव गौर वरम नव पुष्प शरम नव भाव धरम नवलास्य परम नवहास्य करम नव हेम वरम प्रणमामि शचीसुत गौरवरम अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरं कुरुते सुरसां जगतजीवनं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। गौरांग सुंदर शची नयनाभिरामं राधा व्रजेन्द्र तनयो भयरूपमेकं गोपाल भट्ट करुणाकृत कृष्ण देहं तम राधिकारमणमिष्टमभीष्टमीणे अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी। श्री राधारमण लाल की जय।